जय हिंद गाइस। आज हम लोग बात करेंगे सन इन ऑल द 12 हाउसेस। सूर्य 12 घरों में किस तरह से रिजल्ट करता है और आपको कौन सा गवर्नमेंट जॉब करना चाहिए। क्या आपके चार्ट में योग है? अगर है तो मेटेरियलाइज कैसे करना है, किस सेक्टर में जाना है और किस तरह के उसके कॉम्बिनेशंस बनेंगे, वो आज आपको मैं यहां पर बताऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सन इन द फर्स्ट हाउस। व्हाट इज सन इन द फर्स्ट हाउस? सन इन द फर्स्ट हाउस, ईगो कांट एक्सेप्ट डिफीट। किसी भी हालत में हारना मंजूर नहीं है। दैट इज सन इन द फर्स्ट हाउस। सन फर्स्ट हाउस में जब आ जाता है ना आपका, तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट सूर्य की यहां पे मानी जाएगी। या किसी भी सब डिविजनल चार्ट के फर्स्ट हाउस में अगर आपका सन है तो वो चार्ट आपका काफी प्रोमिनेंट माना जाएगा। तो इसके इंडिकेशंस क्या होते हैं? ब्रॉड शोल्डर्स, बिग फोरहेड, टॉल हाइट वो देता है फर्स्ट हाउस में जब सन आपका आ जाए। और जो आपकी बोन डेंसिटी होगी, बोन्स काफी स्ट्रांग होंगे जब आपके पहले घर में यहां पर सूर्य हो। साथ ही साथ फर्स्ट हाउस का सन पित्त के एलिमेंट को बढ़ा देता है। अगर पित्त बढ़ेगा तो हेयर लॉस होगा। तो रिसाइडिंग हेयरलाइन जो होती है वो कई बार आपको देखने को मिली, काफी वो पीछे से स्टार्ट हो या एम शेप जिन लोगों का हेयरलाइन का स्ट्रक्चर होता है वो यहां पे देखने को आपको मिलेगा। अब पहले घर में जो आपका सूर्य है, अभी फॉर एन एग्जाम्पल बहुत लोग कहते हैं ईगो अच्छा है खराब है। तो इसके लिए ना मैं आपको ओशो का एक स्टेटमेंट बताना चाहूंगा। काफी शानदार बात करी है। ईगो खराब नहीं है, लेकिन अहंकार आना चाहिए और फिर जाना चाहिए। दैट इज द रियल स्टेटमेंट ऑफ ईगो। अगर आपका ईगो आपको आ रहा है जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ईगो होना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन सही समय पे आना चाहिए, सही समय पे जाना चाहिए, वो काफी इंपॉर्टेंट है। अभी इसके साथ मैलेफिक्स नहीं होने चाहिए। मान लीजिए आपका सन फर्स्ट हाउस में है और राहु है, मार्स के साथ कनेक्ट हुआ, देन वो खराब कॉम्बिनेशन है। फिर आपके बिजनेस पार्टनरशिप में, मैरिज में वो काफी डिफिकल्ट माना जाएगा। वहां पे कहीं ना कहीं ट्रबल्स हमें यहां पर देखने को मिलेगी। अभी सन को जो कंट्रोल करते हैं प्लैनेट्स, दैट इज सैटर्न एंड केतु। सैटर्न का अगर एस्पेक्ट आपके सन के ऊपर आ जाए या केतु के साथ फर्स्ट हाउस में सन आ जाए तो वो कहीं ना कहीं बेटर है। तो फिर ज्यादा ईगो प्रॉब्लम्स आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। अब फर्स्ट हाउस नेचुरल मेष है, नेचुरल काल पुरुष के हिसाब से मेष है। तो पहले घर में जब सूर्य आ जाता है ना तो ये आपके क्लैरिटी के लिए बहुत अच्छा है। व्यक्ति को जो है ना बहुत अच्छी क्लैरिटी होती है आपकी अपने लाइफ के बारे में कि किस सेक्टर में जाना है, क्या काम करना है। यानी क्लैरिटी में वो इश्यूज नहीं देता और वो हेड स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि अगेन द साइन ऑफ ब्रेन। तो वो एक इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन यहां पे रहेगा। वही मेष के एट्रीब्यूट्स आपको देखने को मिलेंगे, टेकिंग द फर्स्ट लीड, पायनियर होना फील्ड में, वो सारी चीजें। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ना इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप या बिजनेस पार्टनरशिप, अगर सन यहां पे बहुत स्ट्रांग हुआ, षडबल में आप देख रहे हो कि सन का रैंकिंग काफी ऊपर है, तो वो वहां पे थोड़ा सा ट्रबल देने में आपको सक्षम है। मतलब नेचुरली लीड करना, पहले घर में जो भी प्लैनेट है ना वो चीजें कहीं ना कहीं आप लेकर आए हो। पहले घर में मून होगा ना तो लैंड चेंज करने से बेनिफिट होगा। अगर गुरु होगा ना फर्स्ट हाउस में तो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से आपके लाइफ में परिवर्तन आना। सूर्य आएगा ना, पर्सन इज अ बॉर्न लीडर, बॉर्न लीडर फर्स्ट हाउस का सन। तो नेचुरल लीडरशिप ऐसे लोगों में आपको देखने को मिलेगी। और ये जो प्लेसमेंट है ये पॉलिटिकल सक्सेस के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे जो बड़े पॉलिटिशियंस बने उनके फर्स्ट हाउस में यहां पे सन देखने को मिलता है। अब वो किस साइन में आता है, मैंने आपको जैसा कहा प्लैनेट को देखा, साइन को देखना है, फिर नक्षत्र को देखना है, फिर कंजंक्शंस, फिर एस्पेक्ट। इस तरह से एक एक प्लैनेट को अगर आप बारीकी से समझोगे ना आपको बहुत आंसर्स मिलेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल महाराष्ट्रियन पॉलिटिशियन शरद पवार, जो चेस मास्टर जिन्हें हम कहीं ना कहीं कहते हैं, उनका सन फर्स्ट हाउस में इन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो। पर्सन यूजिंग हिडन टैक्टिक्स टू डिफीट द एनिमीज। तो इस तरह से प्लैनेट सीक एनर्जी फ्रॉम द राशि। जो प्लैनेट है वो राशि के ताकत को सीक करता है। तो वो किस साइन में आ रहा है वो कहीं ना कहीं समझना आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद आप देखो कभी भी किसी का पहले घर में सूर्य आएगा ना, उसके जान पे आती है किसी को अगर हेल्प मांगना हो तो आप कभी किसी से हेल्प नहीं मांग सकते। फेवर लेना व्यक्ति को मतलब जान पे आएगा, लेकिन वो फेवर कभी नहीं लेगा फर्स्ट हाउस में जब सन है। इसलिए ऐसे लोग ना सेल्फ मेड पर्सनालिटीज होते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट यहां पर रहता है। उसी तरह से इसका एग्जाम्पल प्रोफेशनल बॉक्सर मैरी कॉम भी है, जो राज्यसभा के भी मेंबर है। तो वो फर्स्ट हाउस का सन पॉलिटिक्स में या आपको फेम में
काफी अच्छा आपको देखने को मिलता है। इवन इन स्पोर्ट्स फर्स्ट हाउस का सन आपके लिए काफी प्रोमिनेंट यहां पर देखा गया है। उसी तरह से पहले घर में किसी का सूर्य हो, आप उसे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, दूसरी बार वो आपके घर आ ही नहीं सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस का सन होगा ना, उसे हमेशा रिस्पेक्ट चाहिए। जैसे कोई मैनेजर भी होगा जिसके फर्स्ट हाउस में सन है, आपको कनेक्शंस अच्छे रख के कुछ नहीं करना है, बस मॉर्निंग में जाना है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। तो ये सारी चीजें जब आप रिस्पेक्टफुली इन लोगों के साथ डील करोगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट देखने को यहां पर मिलेगा। अब सूर्य जो होता है वो पर्टिकुलर आप देखोगे वो हमेशा टाइम ओरिएंटेड लोग होते हैं, टाइम को वो बहुत वैल्यू करते हैं। जिसका भी सन फर्स्ट हाउस में होगा ना, अगर कोई कंसल्टेशन के लिए भी हमारे पास आता है तो हमें भी ध्यान देना होता है। फर्स्ट हाउस में जब सन होगा ना, तो टाइम पे उसका कंसल्टेशन लेना है, क्योंकि बहुत टाइम ओरिएंटेड पर्सनालिटी वो व्यक्ति को यहां पर बनाता है, काफी डिसिप्लिन बनाता है। और ऐसे लोगों को मैंने बहुत बार देखा है। आप जब स्कूल कॉलेजेस में थे तब आपने नोटिस करा होगा कई बार बॉडी शेमिंग होना, गर्ल्स हो या बॉयज हो, आपके बॉडी के ऊपर लोग आपको काफी शेम करें, लेकिन आपका जो बिल्ट है, आपका जो फर्स्ट हाउस सन गिव्स यू एथलेटिक बिल्ड, तो बाद में आपका बॉडी बिल्ट हो या प्रॉपर स्ट्रक्चर में आए, उस तरह की चीजें कई बार देखने को मिलती है। जैसे होता है ना, हम किसी को बुली कर रहे हैं, स्टार्टिंग में वो काफी दुबला पतला है, लीन बॉडी, और बाद में फिर उसने फिजिक पे काम करके अच्छी बॉडी बनाए, स्ट्रक्चर्ड बॉडी बनाए, तो वो सारी चीजें। अब कभी भी आप ट्रिप पे जा रहे हो ना, तो फर्स्ट हाउस वाला अगर सन वाला व्यक्ति अगर आपके पास है या आपका कोई दोस्त है, आप देखना वो बहुत ज्यादा नॉलेज कैरी करते हैं। या जो लोग आइटनरी प्लानर्स होते हैं ना, उनको पता है कि पहले ये प्लेस में जाना है, यहां से ये पास मिलता है, यहां से ये होटल कहीं ना कहीं बेनिफिट है, या इसे बुक करना है जो कम बजट में, तो वो सारे जो प्लानिंग है वो भी फर्स्ट हाउस का सन कहीं ना कहीं करने में सक्षम है। उसी तरह से फेम के लिए काफी प्रोमिनेंट योगा है। फर्स्ट हाउस में जब आपका सन आ जाता है तो ये फेम के लिए, फेम पाने के लिए ये काफी अच्छा योगा है। खाली ये नेगेटिव जो है ना, वो इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप और आपके रिलेशनशिप में ये देखने को मिलेगा। पहले घर में सन आएगा ना, व्यक्ति अपने हिसाब से चलता है, बराबर है, तो वो ईगो के कारण कई बार आपको ट्रबल आए तो वो उसमें आपको चैलेंजेस आते हैं, उस पर आपको ध्यान देना है। अब हेल्थ की मैं अगर बात आपको यहां पर करूं, तो ब्लड प्रेशर, बॉडी हीट, विजन इश्यूज, आंखों के ट्रबल्स वो आपको देने में सक्षम है। स्कैल्प के इश्यूज, इची स्कैल्प होना, माइग्रेन के इश्यूज जो है वो फर्स्ट हाउस का सन 100% देता है, प्रोमिनेंट देता है। और अगर मैं जॉब की यहां पर बात करूं या बिजनेस की बात करूं, तो कॉर्पोरेट एजेंसी जिनके होते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, पब्लिक रिलेशंस, इवेंट मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होना, गवर्नमेंट जॉब या फ्रीलांसिंग, तो इस तरह के प्रोफेशंस में भी आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। नाउ द सन इन द सेकंड हाउस, क्या है सन दूसरे घर में? जब सेकंड हाउस में सन आ जाता है ना, आप देखोगे काफी ऑथोरिटिव होना, बोल्ड स्पीच होना, ये सेकंड हाउस का रिप्रेजेंटेशन है। व्यक्ति का जो स्पीच है वो काफी ऑथोरिटिव होगा, काफी बोल्ड होगा। ऐसे लोग ना जनरली रिकॉग्नाइज्ड फैमिली में बर्थ लेते हैं, या ऐसे फैमिली में जिनके कनेक्शंस पॉलिटिशियंस के साथ रहे हो, या पॉलिटिकल फेवर आपके फैमिली को कई बार मिला हो, या आपके फैमिली में कोई पॉलिटिक्स में हो, वो सेकंड हाउस का सन रिप्रेजेंट करता है। अब ये क्योंकि उसका दृष्टि 8वें घर में है, 8वें घर पे है, तो इनलॉस के साथ ये काफी इश्यूज को भी यहां पे शो करेगा। यानी मतलब स्पाउस की जो फैमिली है उनके साथ कई बार जो ट्रबल्स है या जो संबंध है वो काफी खराब यहां पे देखने को मिलते हैं जब सन आपका सेकंड हाउस में हो। अब लाल किताब के हिसाब से भी अगर देखा जाए ना, तो आपको कभी गिफ्ट्स नहीं लेने चाहिए, कभी किसी का फेवर आपको नहीं रखना है जब सेकंड हाउस में आपका सन हो। गिफ्ट्स लेना आप अवॉइड करिए, या कुछ अगर आप लेते हैं तो रिटर्न में भी आप अपने तरफ से कुछ चीजें दीजिए, वो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। उसके बाद और एक बात, प्लेसिंग द हाईएस्ट बिड इन ऑक्शन। ऑक्शन में आपने देखा होगा जो लोग हाईएस्ट बेट लगाते हैं वो कहीं ना कहीं सेकंड हाउस का यहां पर सन है। अब मान लीजिए किसी के सेकंड हाउस में सन है, आपको खाली उसकी ईगो को हर्ट करना है। मान लीजिए आप प्रॉपर्टी सेलर है, आप खाली बोलो कि नहीं नहीं सर, वो जो प्रॉपर्टी है ना वो ऑलरेडी बुक्ड है, या किसी बड़े व्यक्ति का नाम ले लीजिए कि उसने ऑलरेडी लेके रखी हुई है, उसको कहीं ना कहीं आपको ईगो हर्ट करना है। सेकंड हाउस के केस में आप देखो वो 100% बोलेगा कि डबल पैसा ले लेकिन प्रॉपर्टी मैं ही लूंगा, क्योंकि वो सेकंड हाउस का कहीं ना कहीं चीजों को यहां पे सिग्निफाई करता है। उसी तरह से आपका जब सेकंड हाउस में यहां पे सन आ जाता है, तो सेकंड हाउस में जब सन आएगा ना, हाई कैलोरी फूड की तरफ व्यक्ति को ये लेकर चला जाएगा। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग वे प्रोटीन, मतलब हाई कैलोरी डाइट, एग्स, चीज, नट्स, वो सारी चीजों का इंटेक जो है ना, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति
ज्यादा करता है, क्योंकि सन सेकंड हाउस में राजा है, तो राजा जैसा खाना, हाई कैलोरी फूड, वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। जब सेकंड हाउस में आपका सन होना, रैपिड वेल्थ जनरेशन बिगिंस आफ्टर द एज ऑफ 22, मैच्योरिटी ऑफ सन। 22 साल की उम्र के बाद आपका जो वेल्थ है ना, उसमें ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, या आपका फर्स्ट जॉब या बिजनेस आपका स्टार्ट हो, वो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। फैमिली से दूर रहना कई बार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकंड हाउस का सन क्या है, वो संबंध खराब नहीं करता फैमिली के साथ, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है। कई बार फैमिली के दबाव के कारण आपको कुछ आप अपना काम ना कर पाए, या फोकस की कई बार कमी हो, तो कभी भी आप गवर्नमेंट जॉब या सिविल सर्विसेज में हो, तो फैमिली से दूर रहकर काम करने की आप कोशिश करिए, वो काफी इंपॉर्टेंट यहां पर रहेगा। बिजनेस भी कई बार आप बाहर सेटल हो आपके होम टाउन से, वो भी यहां पर देखने को मिलता है चार्ट के हिसाब से। अब प्रेडिक्शंस कैसे करने में आपको बताता हूं। अब मान लीजिए रेट्रोग्रेड प्लैनेट सेकंड हाउस को नहीं देखना चाहिए, या सेकंड हाउस में आपका सन है, अगर सन 6 7 8 में आएगा, सैटर्न 6 7 8 में आएगा तो रेट्रो हो जाएगा। तो रेट्रोग्रेड सैटर्न अगर सेकंड हाउस के सन को देखेगा, तो चाइल्ड बर्थ में, लीनेज में ट्रबल देता है। चाइल्ड बर्थ जनरली नहीं होता है, आपको ट्रबल्स आती है अगर रेट्रो प्लैनेट सन को एस्पेक्ट करे सेकंड हाउस में। या मान लीजिए सेकंड लॉर्ड आपका फिफ्थ हाउस में आ जाए, सेकंड लॉर्ड आपका फिफ्थ हाउस में आ जाए, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि रीबॉर्न ऑफ ए एंसेस्टर, जैसे कोई ग्रैंडफादर हो, तो वो फिर यहां पर जो है उनका रीबर्थ हो आपके बच्चे के फॉर्म में, अगर सेकंड फिफ्थ का कॉम्बिनेशन या सेकंड में सन है, तो उस तरह की इवेंट्स भी यहां पर आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। इंडीड ये अच्छा प्लेसमेंट है फाइनेंस प्रोस्पेक्ट के लिए। स्पीच के कारण आप कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स में जाएंगे, तो थोड़ा सा आपको स्पीच पे भी यहां पे कंट्रोल देना है। वेन यू आर विनिंग कीप योर माउथ शट। अगर आप ज्यादा बोलबाला करोगे, ढिंडोरा पीटोगे पहले ही काम होने से पहले, तो नजर नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ट्रबल्स आएंगे। थर्ड हाउस और सेकंड हाउस के सन में बहुत डिफरेंस है। सेकंड हाउस वाले सन वाला जो व्यक्ति है, वो बोलता ज्यादा है लेकिन करता कम है। थर्ड हाउस वाला करता ज्यादा है, बोलता कम है, दोनों में फर्क है। तो इस तरह से आपको समझना है। अब कैरियर क्या क्या करने चाहिए सेकंड हाउस में अगर आपका सन है, तो अकाउंटिंग, सीए, बैंकिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट, वॉइस बेस्ड प्रोफेशन, वॉइस बेस्ड जो प्रोफेशन आते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। ब्रॉडकास्टिंग हो, लॉ हो, टीचिंग हो, तो वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। फूड बिजनेस का योग बनाता है सेकंड हाउस का जब आपका सन हो। हॉस्पिटैलिटी, फूड बिजनेस जो कि एक बहुत बड़ा चेन है पूरे वर्ल्ड में, तो उसमें भी सन सेकंड हाउस को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। हेल्थ की अगर मैं बात करूं, आईज एंड कॉर्निया इशू अगर एफ्लिक्टेड हो, तो आंखों का मोतीबिंदु, कैटरैक्ट, वो सारे इश्यूज को बताएगा। माउथ अल्सर होना, येलो टीथ होना और कैविटीज का ट्रबल ये देता है। और गले में ना इन्फ्लेमेशन, सूजन वगैरह जो होती है, वो सेकंड हाउस का सन रिप्रेजेंट करता है। नाउ सन इन द थर्ड हाउस। सन इन द थर्ड हाउस क्या है सन थर्ड हाउस में? द रियल डिवा, द रियल ब्यूटी। क्यों? उसका कारण मैं आपको बताता हूं। सन थर्ड हाउस में होना, मैंने बहुत लोगों को देखा, बहुत अट्रैक्टिव बनाता है, ये बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनाता है। खासकर अगर फीमेल्स के थर्ड हाउस में सन हो, एक्सलेंट, एक्सलेंट फॉर ब्यूटी, ब्यूटी रिगार्डिंग प्रोफेशंस, आपकी फेस वैल्यू बनती है। तो जितने भी आप इन्फ्लुएंसर्स वगैरह भी देखते हैं इंस्टाग्राम पे, वो भी थर्ड हाउस का सन रिप्रेजेंट करता है। ये आपको बहुत गुड लुकिंग बनाता है। सक्सेस इन मॉडलिंग एंड फिल्म इंडस्ट्री, 99% जो फिल्म इंडस्ट्री में लोग हैं आज के डेट में, थर्ड हाउस का सन, फिफ्थ हाउस का सन, 11th हाउस का सन, इस तरह का इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है। इट इज द एंटी एजिंग ब्यूटी। व्यक्ति ना जैसे उम्र बढ़ता है, कुछ लोग जो है वो उनका एज काफी होगा लेकिन काफी उम्र से वो कम नजर आता है, तो वो एंटी एजिंग ब्यूटी कहीं ना कहीं शो करता है थर्ड हाउस का सन। उसी तरह से अगर आपका थर्ड एंड नाइन एक्सिस अगर क्लियर हो, अगर आपका नाइन्थ हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है और तीसरे घर में अकेला सूर्य है, तो आपको अर्ली भाग्योदय देता है। आफ्टर द एज ऑफ 19 आपका भाग्योदय हो, वो यहां पर रिप्रेजेंट होगा। अब तीसरे घर से पूरा एस्पेक्ट है नवे घर पर, तो फादर की जो मैरिटल लाइफ है वो अच्छी कभी नहीं हो सकती। जो रिलेशनशिप है फादर का, मतलब मैरिज जो है, उसमें कहीं ना कहीं वो इफेक्ट और इंपैक्ट यहां पर देगा। व्यक्ति को ये काफी करेजियस बनाता है, काफी बोल्ड बनाता है। जब थर्ड हाउस में आपका सन हो, पर्सन इज बहुत डेयरिंगबाज आदमी होता है। मतलब आप देखोगे कुछ लोग जो होता है ना, एडवेंचरस स्पोर्ट, मतलब स्काई डाइविंग, बंजी जंपिंग, इस तरफ वो इंक्लिनेशन कहीं ना कहीं देता है, और उस तरह की स्पोर्ट्स में व्यक्ति इंक्लाइंड होता है। अभी कोई अगर यहां पर बेनिफिक प्लैनेट का सपोर्ट नहीं हो, तो आप बहुत
यू विल बी द यंगेस्ट सिबलिंग इन द फैमिली, आप काफी छोटे होंगे आपके फैमिली में, तो उस तरह का भी वो कॉम्बिनेशन बताता है। सन अगर थर्ड हाउस में एफ्लिक्टेड हो, आप में से कितने लोगों ने नोटिस करा है मुझे जरा बताइए, जिनका सन एफ्लिक्शन में एंड दे हैव फेस्ड रोड रेज इन दैट पर्टिकुलर दशा या उस पर्टिकुलर टाइमिंग में, जब भी आपका सन आएगा। तो जैसे रोड एक्सीडेंट्स होना, रोड रेज होना, फाइट्स होना, काफी मेरे दोस्त भी है, कुछ मैंने देखा है उनका चार्ट, थर्ड हाउस सन, तो रोड रेजेस और वो सारे फाइट्स, उसमें भी कई बार वो ट्रबल आपको देता है, एडिक्शन की युगास बनाता है। पर्सन इज अ चेन स्मोकर, थर्ड हाउस में जब आपका सन जाता है तो चेन स्मोकर या उस तरफ भी वो रुझान देता है व्यक्ति को, तो उस पर भी आप ध्यान रखिएगा। अगर 11th हाउस इस केस में आपका खराब होना, तो आपके जो नेबर है, या तो कोई ना कोई ऐसा नेबर आपको मिलेगा जो हमेशा बीमार रहे या वो हैंडीकैप रहे, ये भी एक पॉइंट नोटिस आप करके देख लीजिएगा। अभी थर्ड हाउस एंड सिक्स्थ हाउस, छठा घर और तीसरा घर सर्वेंट्स के लिए हम देखते हैं। काफी लोगों को नहीं पता, लेकिन थर्ड हाउस का भी उसमें कंसिडरेशन आता है सर्वेंट्स के लिए। तो आपके जो सर्वेंट्स है, जो स्टाफ मेंबर्स है, उनके साथ कई बार आपको ट्रबल हो या इश्यूज आए, या आपको प्रॉपर ढंग के कामगार नहीं मिले, सर्वेंट्स नहीं मिले, वो ट्रबल कहीं ना कहीं ये देता है चार्ट के हिसाब से। थर्ड हाउस का सन ना, आपको अगर मान लीजिए कोई क्रोनिक डिजीज है, डायबिटीज है, थायराइड है, या कोई आपको ट्रबल है, तो वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में रहेगा। इवन ब्लड प्रेशर भी है तो वो कंट्रोल में रहेगा। तो ये थर्ड हाउस के सन का एक अच्छा पॉइंट भी यहां पर है, ये काफी अच्छा स्टैमिना देने में सक्षम है। तीसरे घर में जब आपका सन आए तो स्विमिंग हो सकता है, किसी प्रकार का स्पोर्ट्स, या जो मैराथन रनर्स आते हैं ना, उनके भी थर्ड हाउस में जो है ना, आप यहां पर सन देख सकते हैं। इनफैक्ट ये जो हाउसेस आते हैं ना, त्रिशुड़ा हाउसेस, जो आपके एफर्ट्स के हिसाब से इंप्रूव होते हैं, उसमें प्लैनेट सन का आना बहुत बहुत अच्छा यहां पर प्लेसमेंट है। इवन कुछ हद तक, कुछ केसेस में गवर्नमेंट जॉब में भी आपको यहां पर बेनिफिट देने में सक्षम है। नाउ द सन इन द फोर्थ हाउस, सूर्य जब चतुर्थ भाव में आ जाता है, तो सबसे पहले आप इंपैक्ट देखोगे, मदर डोमिनेट्स डिसीजन मोर देन फादर। मदर जो है ना, कई बार बहुत इगोइस्टिक हो, या काफी डिसीजन जो है उनके काफी डोमिनेट करे घर में, उसका आप कहीं ना कहीं पहला पॉइंट आप देख सकते हैं। सेकंड, आपका जो पैसा है ना, आप घर से बाहर जाने के बाद, होम टाउन से जब आप बाहर जाओगे या ओवरसीज जाओगे, तब आपको काफी गेन्स यहां पे देखने को मिलेंगे। आपका जो भी रिलेशनशिप है, आप चाहे रिलेशनशिप हो, आप का कोई रिलेशनशिप है, आप मैरिड हो, तो उसमें हमेशा ना ट्रस्ट का जो फैक्टर है वो बार बार क्लैश करेगा जब आपके फोर्थ हाउस में यहां पे सन हो। अभी फादर के साथ के रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, फोर्थ हाउस में अगर आपका सन हो ना, तो फादर के साथ जो रिलेशनशिप है वो आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा, वो यहां पर प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो 9वें घर से 8वां है, तो कई बार हम ऐसे भी प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। मान लीजिए आपका सन 8th हाउस का लॉर्ड है, फोर्थ हाउस में अगर प्लेस हो, तो कई बार फादर को भी बैंकरप्सी लाइफ में फेस करनी पड़ती है जब अष्टमेश चतुर्थ भाव में हो। या हम ये कह सकते हैं, सडन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आफ्टर द डिमाइस ऑफ फादर, फादर के डेथ के बाद बहुत ज्यादा दबाव आपके कंधों पे आ जाए, क्योंकि 8 से वो फोर्थ गया, तो उस तरह का भी वो कॉम्बिनेशन यहां पर बनाएगा। अब फोर्थ हाउस ना मासेस का है, अगर एफ्लिक्शन में यहां पर होगा तो ह्यूमिलेशन के भी योगास आपके बनेंगे, कई बार आपको ह्यूमिलेशन फेस करना पड़े, वो सारी चीजें। अब फोर्थ हाउस में सन आता है ना, तो आपको राजा की तरह ट्रीटमेंट मिलती है, आप लड़की हो या लड़का हो, तो आपको जो फैमिली में ना पर्सन गेट्स ट्रीटमेंट लाइक अ किंग इन द होम, उस तरह का वो कहीं ना कहीं एस्पेक्ट है। उसके बाद आप देखोगे फोर्थ हाउस में जब आपका सन हो ना, तो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट प्रॉपर्टिकल बेनिफिट्स आपको यहां पर मिलते हैं, या आपने कोई गवर्नमेंट के स्कीम में रजिस्टर करा हो, उसका घर आपको मिले, या आप गवर्नमेंट के फ्लैट में ही रहते हो। या मैं काफी लोगों का मैंने चार्ट्स भी देखा जब मैं एनालिसिस कर रहा था, तो कोई पुलिस वाला व्यक्ति हो, जैसे अभी एक मेरे पास एक व्यक्ति है, वो पुलिस में है, तो वो मुंबई में सेटल्ड है, और उनको घर जो है ऑलरेडी उनका मिला हुआ है, काफी पहले उनकी जो है सर्विस हुई है, तो ऑलरेडी उनको घर मिला हुआ है। तो गवर्नमेंट के फेवर्स मिलते हैं जब फोर्थ हाउस में आपका जो है वो सन हो, या कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स आपके घर के आसपास हो, वो भी आपको देखने को मिलेगा। यहां पर सन अगर आपका मरकरी के साथ हो फोर्थ हाउस में, फोर्थ हाउस इज फॉर मासेस, मार्क माय वर्ड्स, 100% गवर्नमेंट जॉब अगर आपका सूर्य फोर्थ हाउस में होगा, 100% प्रयास करना है, क्योंकि 10वें घर पे दृष्टि है, फोर्थ हाउस मासेस का है, फोर्थ हाउस से सेकंड हाउस टैक्स पेयर के मनी का है, फिफ्थ लॉर्ड फोर्थ में जाए, केंद्र त्रिकोण बन जाए, या सन मरकरी के साथ आ जाए, एक्सट्रीमली बेनिफिक कॉम्बिनेशन।
आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, उस तरह की पोस्ट भी ये देने में सक्षम है, जो कि मैंने देखा हुआ है। उसके बाद अगेन वहां पे नेचुरल कैंसर का साइन है, तो कहीं ना कहीं इमोशंस एक्सप्रेस होंगे अगर आपका सन फोर्थ हाउस में है और वहां पे कैंसर का साइन है। तो एक बात मैं आपको बताता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो कहीं ना उस स्टेटस या लेगेसी को कैरी करते हैं। अभी मैं देखता हूं ना, काफी लोग मतलब जो पुलिस में वगैरह हो जाते हैं तो गाड़ी पे पुलिस का टैग होगा। बहुत सारे मैं लोगों को देखता हूं, वो आमदार का स्टिकर आता है, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो ग्रीन कलर का स्टिकर होगा गाड़ी पे, या कोई फैमिली में होगा तो वो डेफिनेटली वहां पर प्लेस करेगा, या कोई ना कोई मतलब आप वो शो ऑफ होगा वहां पे, क्योंकि सन फोर्थ हाउस में, तो वो चीजें भी यहां पर रिप्रेजेंट होती है। और पर्सन हैज हैबिट ऑफ बाइंग और परचेसिंग विंटेज आइटम्स। अभी मैंने काफी लोगों को देखा और मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहा, व्यक्ति ना पुरानी चीजों का काफी कलेक्टर होता है। अभी एम्बेसडर गाड़ी जो थी बहुत पहले, वो भी मैंने क्लाइंट का चार्ट देखा था, तो उनके पास वो कार थी, तो उन्होंने कहा कि अमर जी मुझे काफी विंटेज चीजें कैरी करने का शौक है। या मैंने काफी लोगों के चार्ट में भी देखा कि वो विंटेज कहीं ना कहीं चीजें मतलब हैबिट होता है वो चीजें कलेक्ट करने का या वो चीजें रखने का, तो ये भी वो शो करता है। कई बार आप ना सेकेंड हैंड गाड़ी परचेस करते हो, तो कई बार आप भारत पासिंग जो आता है, जो आर्मी नेवी एयरफोर्स ऑफिशियल्स को मिलता है वो पासिंग, वो कई बार आप परचेस करें, तो ये भी उसमें प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं। उसके बाद ऐसा जो व्यक्ति होगा ना, उस व्यक्ति का जो एजुकेशन है वो होम टाउन पे कंप्लीट हो, उसके पॉसिबिलिटीज ज्यादा है ना। आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। फोर्थ हाउस में अगर सन है तो आपके नेटल बर्थ प्लेस पे आपका एजुकेशन कंप्लीट हो, वो भी यहां पर देखने को मिलेगा। पर्सन ना बहुत स्ट्रांग होता है, फैमिली ट्रेडिशंस को, रूल्स को, वैल्यूज को काफी आगे कैरी करता है, तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा। अब फोर्थ में सन आएगा ना, भाग्योदय में थोड़ा समय जरूर लगता है, ऑलमोस्ट 27 के बाद आपकी लाइफ जो है ना वो ट्रैक पे आनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो भी आप नोटिस करके देख सकते हैं। फोर्थ हाउस में सन होगा ना, आप आपके ओन एफर्ट से, खुद के दम पर आप प्रॉपर्टी डेफिनेटली बना पाओगे, 100% कंफर्म बात है। तो ये एक अच्छा एस्पेक्ट है यहां पर। आपको लैंड, रियल इस्टेट, कई बार लोग पूछते हैं कि मुझे क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फोर्थ में सन होगा, एग्रीकल्चर, लैंड, रियल इस्टेट, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मेरे एक क्लाइंट है, हालांकि मैं किसी का प्राइवेसी रिवील नहीं कर रहा यहां पे, बस एग्जांपल दे रहा हूं कि सन उनका फोर्थ हाउस में बहुत अच्छे स्टेट में ओन साइन का है और बेनिफिक प्लांट का इन्फ्लुएंस है, तो वो ना एग्रीकल्चर में है। गुंटूर, द स्पाइस कैपिटल ऑफ इंडिया, आंध्र प्रदेश में जो है, उनका स्पाइस का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का, और ऑलमोस्ट सीआर में बिजनेस है, बहुत बड़ा टर्नओवर है। अभी शायद वो 100 या 200 एआरआर पे है सीआर में। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर, रियल इस्टेट या उस तरह के प्रोफेशंस में भी आपको बेनिफिट देने में यहां पर सक्षम है, क्योंकि वो केंद्र में है। केंद्र में अगर सूर्य आ जाए ना, फैंटास्टिक है। इवन सेवंथ हाउस भी पद प्राप्ति का है, तो सातवें घर का भी सूर्य अच्छा होता है। महर्षि पराशर ने कहा 10th हाउस इज द हाईएस्ट केंद्र, तो वहां पर भी वो कहीं ना कहीं बेनिफिक है। पहले घर में तो हम जानते हैं कहीं ना कहीं बल मिलता है, क्योंकि ईस्टर्न होराइजन है, तो उस तरह से आपको कहीं ना कहीं समझना है। तो जो फोर्थ हाउस में सन है, मेरे हिसाब से ये काफी अच्छा प्लेसमेंट है, खाली थोड़ा सा डीलेड कहीं ना कहीं वो करियर में आपको सेटलमेंट यहां पर देता है। नाउ सन इन द फिफ्थ हाउस, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेसमेंट। ये जो प्लेसमेंट है ना, ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। जब पांचवें घर में आपका सूर्य यहां पर आ जाता है, आपको स्टडीज में ये काफी एक्सेल कराता है, तो वो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्यक्ति को काफी इंटेलिजेंट बनाता है। आपका कोई बच्चा भी हो ना, पांचवें घर में सूर्य लेकर पैदा हुआ, अगर मरकरी ज्वाइन कर ले तो वो और भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। और ये आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसे काफी यहां पे स्ट्रांग बनाता है। उसके कारण कई बार आपकी लीन बॉडी हो, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो आपकी लीन बॉडी हो, वो भी यहां पे सिग्निफाई होता है चार्ट के हिसाब से। आपको ना लाइफ में हमेशा दिक्कतें आएंगी आपके फ्रेंड्स से, या जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए आपके दोस्तों से वो कई बार आपको बहुत नेगेटिव मिले, वो भी यहां पर देखने को मिलेगा। पहले घर का स्वामी सन के साथ कनेक्ट हो फिफ्थ हाउस में, या 10th लॉर्ड सन के साथ कनेक्ट हो, 100% गवर्नमेंट जॉब। महर्षि पराशर ने कहा, पराशर जी ने कहा, इट इज द हाउस ऑफ रॉयलिटी एंड पावर, फिफ्थ हाउस। तो पांचवें घर का संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब। पर्सन ऑलवेज गेट्स अ रिस्पेक्टेड जॉब। पांचवें घर में जब भी सूर्य होगा आपको अच्छे स्टेटस का जॉब मिलता है। उसके बाद ग्रेजुएशन कैन बी कंप्लीटेड इन द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, तो आपको मैनेजमेंट कोटा से नहीं जाना पड़े, आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिले, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आपको अलॉट हो,
आपके रैंकिंग के बेसिस पर, तो वो भी यहां पे शो होता है। आप में से काफी लोग वेरीफाई कर सकते हैं, काफी बार आपको स्कॉलरशिप बेनिफिट मिला हो, दैट इज सन इन द 5th हाउस। साउथ प्रॉपर्टीज जो आते हैं ना, साउथ के घर आपको किसी भी हाल में नहीं लेना है, चाहे आपका मार्क्स कैसा भी हो, चाहे आप इवन रियल एस्टेट फैक्ट्री ओनर्स जिनके लिए साउथ अच्छा होता है, फिर भी आपको नहीं लेना है, क्योंकि 5th हाउस का सन वहां पर ट्रबल देगा। अभी आपके 5th हाउस में मान लीजिए सन है, आपके बच्चे के लिए पेरेंट्स काफी ध्यान दीजिए यहां पे। अभी आपके बच्चे के 5th हाउस में सन है, बेनिफिकली प्लेस्ड है, आईआईटी, जेडबलई, नीट, स्ट्रॉन्गेस्ट जो एग्जाम्स आते हैं, जो काफी डिफिकल्ट एग्जाम्स है, बच्चा जाना चाहता है, 100% जाइए और जितना हो सके उनके एजुकेशन पे आप खर्चा करिए, अगर 5th हाउस में सन पर्टिकुलरली हो। और जितने स्टूडेंट्स ये भी वीडियो आप दिखा दीजिए अपने मदर फादर को, वो बहुत बहुत स्ट्रांग प्लेसमेंट है। मैंने बहुत चार्ट चेक करे, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक क्लियर करा या जिन्होंने जेडबलई मेंस को क्रैक करा, 5th हाउस सन एक्सलेंट प्लेसमेंट, तो उसे आप कहीं ना कहीं ध्यान दीजिएगा। अब जैसा मैंने आपको कहा, वो 4th हाउस माने मासेस, उससे वो सेकंड है, यानी टैक्स पेयर का पैसा। गवर्नमेंट जॉब है तो आपको टैक्स पेयर के जेब से पैसा आ रहा है, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी एक प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन यहां पे देखने को मिलेगा, लेकिन सारे केसेस में नहीं। फर्स्ट लॉर्ड 10th लॉर्ड का कनेक्शन होना चाहिए, आरूढ़ लगन जो होता है उसमें प्लेसमेंट्स आपको चेक करने, तो ये चीजें भी वहां पर इंपॉर्टेंट रहेगी। 5th हाउस सन प्रोजेनी में इशू देता है, प्रेगनेंसी में ट्रबल्स हो, देगा कब? जब एफ्लिक्शन में होगा, क्योंकि 5th हाउस आपके प्रोजेनी का है, चाइल्ड बर्थ का है। तो प्री नाटल सप्लीमेंट्स, ओमेगा 3 आपके हार्ट हेल्थ को बेटर करने के लिए, वो सारे टैबलेट जो है आप डॉक्टर्स को कंसल्ट करिए और वो इंटेक करिए, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। अब 5वें घर में सन है, अब व्यक्ति क्या चाहता है ना, सब मेरे हिसाब से हो। 7th हाउस, 5th हाउस मैरिज और रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि सब मेरे हिसाब से ही चले, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो रिलेशनशिप में मिनिमम 2 ब्रेक्स इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप पूरे लाइफ में एक्सपेक्टेड है, क्योंकि 5वें घर में जब सूर्य आपका आ जाता है तो वहां पे वो ट्रबल देता है। अब आपको जो भी रिलेशन मिलेगा ना, वो आप कभी भी चेक करिए, वो हायर स्टेटस का स्पाउस आपको मिलेगा। 5वें घर में अगर सन हो ना, तो पर्सन गेट स्पाउस फ्रॉम अ हायर स्टेटस, आपसे, जैसे आपकी वाइफ भी होगी ना, अगर आपके 5th में सन है तो उनका इनकम ज्यादा रहे, या जो पार्टनर है वो आपसे ज्यादा अर्न करे, तो वो सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेगी। अगर आपका 11th हाउस एम्प्टी है तो आपको गवर्नमेंट से फेवर मिलेंगे। 11वां घर अगर आपका खाली है सन 5th हाउस के केस में, तो गवर्नमेंट के काफी फेवर्स भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। फेम के लिए भी ये बहुत अच्छा है, इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया, 5th हाउस सन, ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट यहां पर कंसिडर करा जाएगा। सो नाउ सन इन द 6th हाउस, सूर्य छठे घर में क्या है मैं आपको बताता हूं, तो थोड़ा अभी स्टाइल में एग्जांपल दे रहा हूं, अभी डायलॉग सुनो। सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए, सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए, एक खुदा दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए, दैट इज सन इन द 6th हाउस। अभी ये सैंडविच खा रहा था तो ये दिमाग में आया, तो थोड़ा आपको बोला, थोड़ा स्टाइल में रहने का हमेशा। तो अभी देखिए, सन जब 6th हाउस में आता है तो ये एनिमीज के लिए वो काफी प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन है, लेकिन लॉजिक को हमेशा समझना है। अगर आप मोरली करेक्ट हो तभी एनिमीज से आपको तकलीफें नहीं आएंगी या आप उन पर विजय पाओगे, तो ये पहला पॉइंट। सेकंड, क्राइसिस मैनेजमेंट के जितने भी रोल्स आते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ये बहुत अच्छा है, सन इन द 6th हाउस। उसके बाद पास्ट लाइफ कर्मास नॉट सर्विंग द सिक। अभी यहां पर क्या होता है, पिछले जन्म का वो आपका कर्म है कि कहीं ना कहीं आपने जो बीमार व्यक्ति है उसे मदद नहीं करी, तो आपके छठे घर में सूर्य आ जाता है। तो जो भी लाइफ, मतलब ऐसे लोगों को कहा जाता है कि मेडिसिन डोनेशन आप करो, या किसी हॉस्पिटल में आप कर सकते हो तो वो करो, या कोई नीडी व्यक्ति है तो उन्हें अगर आप डोनेशन वगैरह कर पाओ तो वो इंपॉर्टेंट यहां पर रहेगा। प्रॉब्लम इन द लंग्स, टीबी एंड कफ, लंग्स जो होते हैं ना उसमें कई बार प्रॉब्लम होना, कफ का इशू बहुत खराब देता है, और लंग्स के इशू जो है वो यहां पर देखने को आपको मिलेंगे। फादर का जो लाइफ रहा होगा ना वो काफी डिफिकल्ट रहा होगा, जब सन 6th हाउस में हो, काफी मिजरेबल उनका लाइफ रहा हो, वो देखने को मिलेगा। सन 6th हाउस में जब आ जाता है ना, क्योंकि आगे वो दोस्ताना है तो उसके कारण ये एग्जांपल्स आ रहे हैं। अभी फादर के साथ वो काफी पेंडिंग कर्मा और रिलेशंस को यहां पर सिग्निफाई करेगा,
तो उतना भी सपोर्ट आपको आपके फादर से नहीं मिलेगा जब सूर्य छठे घर में हो। ओनली अगर बहुत बेनिफिक हो या जुपिटर के साथ हो तो सपोर्ट मिल सकता है, वरना ट्रबल आपको वो कहीं ना कहीं देगा। अब सन इन द सिक्स्थ हाउस, आप में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ये गवर्नमेंट जॉब देता है। ऐसा नहीं है, ओवरऑल कंजंक्शंस को समझिए। सन सिक्स्थ हाउस में फर्स्ट लॉर्ड के साथ 10th लॉर्ड के साथ कनेक्ट हो। 10th लॉर्ड विद द सन गिव्स फेम, 10th लॉर्ड विद द सैटर्न गिव्स स्टेटस। 10वें घर का स्वामी सूर्य और शनि के साथ हो या पहले घर का हो तो गवर्नमेंट जॉब के लिए वो बहुत अच्छा है। जनरली मेरा ऐसा अनुभव रहा है कि ऐसे लोगों को प्राइवेट एमएनसी वगैरह में बहुत टॉप पोजीशन मिले। छठे घर में सन है तो वो बॉर्न लीडर है, वो लीडिंग के पोजीशंस कहीं ना कहीं आपको देता है। तो उसमें आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं बेनिफिक होगा तो फिर गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा उस तरह से। अब जितने डॉक्टर्स हैं, सुपर स्पेशलिटी, गवर्नमेंट जॉब, मैंने काफी डॉक्टर्स को देखा है एम्स में वगैरह काम करते गवर्नमेंट जॉब में, तो वो काफी अच्छा है। टीचर्स है, कोई जो एजुकेशनल हेड्स आते हैं, बोर्ड के डायरेक्टर्स है, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं सिक्स हाउस। लॉयर्स के लिए बहुत अच्छा है। छठे घर में अगर सूर्य है, मैं हमेशा कहता हूं आपको कभी लाइफ में बहुत ट्रबल आए ना, लिटिगेशन वगैरह में हो, छठे घर का अगर आपका कोई दोस्त हो, लॉयर हो, उठा लीजिए। बहुत बेनिफिक कॉम्बिनेशन है लॉयर्स के लिए, तो वो इंपॉर्टेंट है। हिडन राइवलरीज एंड इश्यूज विद द कोवर्कर्स। सर्वेंट जो होते हैं ना, सर्वेंट, तीसरा घर छठा घर। बिजनेस करना है तो नीचे के लोग ढंग के चाहिए, तभी आप ऊपर उठ पाओगे, सादा गणित है। तो कहीं ना कहीं सिक्स्थ हाउस का सन उसमें कई बार इश्यूज देता है। आपके स्टाफ में बार बार चेंजेस आए, उसमें आपको ट्रबल देखने को मिलेगा। या आप जॉब करते हो ना, तो को वर्कर्स के साथ जो ट्रबल है वो कहीं ना कहीं वो इंडिकेट करेगा। छठे घर का सूर्य हो, आप बिजनेस में हो और आपको लिटिगेशन या लीगल इश्यूज ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको खाली मोरली करेक्ट रहना है, बाकी आप ज्यादा ट्रबल मत लीजिए। मोरली अगर आप करेक्ट रहकर काम करेंगे तो बेटर है, लेकिन लीगलिटी के कॉम्प्लिकेशंस व्यक्ति के कहीं ना कहीं चलते हैं, या व्यक्ति का पैसा उन चीजों में खर्च हो या बर्बाद हो, वो सिक्स्थ हाउस का सन रिप्रेजेंट करता है। उसका देखिए, अभी सिक्स्थ हाउस में सन आए और मैंने ऐसे लोगों को देखा है जितना उनके लाइफ में डीफेम आता है ना, उतना वो राइज कर पाते हैं, उसका उतना ही नाम हुआ जो जितना बदनाम हुआ। आपके लाइफ में डीफेम आएगा, अगेन बाउंस बैक, अगेन डीफेम, अगेन बाउंस बैक। तो वो छठे घर के सन का कहीं ना कहीं क्वालिटी है। तो सिक्स्थ हाउस का सन जो है वो अच्छा प्लेसमेंट है, बहुत एक्सीलेंट प्लेसमेंट है। लीडरशिप की ये पोजीशन देने में सक्षम है, लेकिन कई बार ये बिजनेस के लिए उतना फ्रूटफुल नहीं है अनलेस एंड अनटिल आप पार्टनरशिप में या उस तरह से आप ज्वाइन होते हो। तो छठे घर के सन के केस में पहले D10 पे जाओ, पहले आरूढ़ लगन देखो, अगर उसमें प्लेसमेंट बेनिफिक हुआ ना तो फिर वो जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत फैंटास्टिक प्लेसमेंट है। अब वो किस साइन में आता है मैं आपको बोल रहा हूं, ये दिमाग बहुत खतरनाक है, इसको खाली आप प्रॉपर दिमाग लगाओ। सन आपका जेमिनाई में आए, वर्गो में आए, फिर आपको जो फाइनेंस हो, बैंकिंग हो, आईबीपीएस, आरबीआई, उस तरह के सेक्टर्स में कहीं ना कहीं आपको जाना है। सेजिटेरियस वगैरह में आए तो फिर एजुकेशनल फील्ड्स में, गवर्नमेंट जॉब में जाना है, डिफेंस में, मार्शल साइंस में। तो वो सारी आपको खाली लॉजिक लगाना है और उस हिसाब से आप कहीं ना कहीं काम करिएगा। सन इन द 7th हाउस, सूर्य 7वें घर में कैसा होता है, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स मैं आपको बताता हूं। तो सूर्य जब भी 7वें घर में आएगा तो आपका जो कर्म असाइन हुआ है, और आपको यह समझना है कि आपको जो आपके इनलॉज होंगे, इनलॉज को आपको फाइनेंशियली और सोशली यहां पे सपोर्ट करना है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। जब आपका सन 7th हाउस में आ जाता है, 99% केसेस में लव मैरिज का योगा ये बनाता है। अभी क्या होता है मैं आपको बताता हूं। सेपरेटिव प्लैनेट जो होते हैं ना, सन, सैटर्न, या आपके केतु, मार्स, अभी सन 7th में होगा, उसे सैटर्न एस्पेक्ट कर ले, या रेट्रो सैटर्न, फिर वो अगेन कार्मिक लूप आएगा, रेट्रो सैटर्न एस्पेक्ट कर ले, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत है। 7th हाउस में जनरली कोई भी प्लैनेट एक्सेप्टेड नहीं है। बेनिफिक प्लैनेट होगा, बाहर से मैरिज कई बार अच्छा दिखेगा लेकिन इंटरनली गड़बड़ है। रेट्रो होगा तो कार्मिक पैटर्न्स, आपका स्पाउस कई बार आपकी बातें ना माने, या वो सारी चीजें देखने को मिलेगी। अब सन ऐसा प्लैनेट है ना जो ईगो को रिप्रेजेंट करता है, मैसिव ईगो। वो चाहता है कि यार नहीं, सब ना मेरे हिसाब से ही हो। जिसके भी 7वें घर में सन है ना, वो डोमिनेट करेगा ही करेगा, वो चाहेगा सब मेरे हिसाब से हो, तो उसके कारण मैरिज में वो ट्रबल आता है। अब सन 7th में होना तो 7th लॉर्ड खराब नहीं होना चाहिए। सन आपका 7th में आया, सप्तमेश आपका 8वें घर में आया, या 8th लॉर्ड 7th में आ जाएगा, क्योंकि 8th लॉर्ड इज 8th हाउस इज योर पास्ट लाइफ मिस्टेक्स। 8वें घर का स्वामी सप्तम में ज्वाइन कर जाए तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत है वहां पर। या 7th लॉर्ड सन के साथ ही प्लेस हुआ हो और कंबस्ट हुआ हो तो ह्यूमिलेशन इन मैरिज।
90% केसेस में डोमेस्टिक वायलेंस ये देता है। अगर एफ्लिक्टेड हो तो गुरु का वगैरह एस्पेक्ट मिलना चाहिए, या कहीं ना कहीं बेनिफिक एस्पेक्ट उस पे हो, या आपके नवमांश में जो आपका सेकंड वॉक ऑफ द लाइफ है वहां पे चीजें बेटर हो। नवमांश का पहले घर का स्वामी एक्सॉल्टेशन में आ जाए, पहले घर पे अच्छे बेनिफिक इन्फ्लुएंसेस हो, तो फिर मैरिज प्रोटेक्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस ऑफ नवमांशा इज लॉन्जिटिविटी ऑफ मैरिज। सादा गणित है, बहुत सिंपल। तो वो चीजों को कहीं ना कहीं आप समझिए। अब आपको मैरिज में पीस चाहिए और आप कह रहे हो मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ऐसा नहीं हो सकता। कॉम्प्रोमाइजेस अगर आप दोनों साइड से एडजस्टमेंट से करोगे और एडजस्टमेंट मोर टूवर्ड्स योर स्पाउस साइड, तो फिर मैरिज आपका बहुत बैलेंस होगा, तो फिर उसमें कोई इशू आपको नहीं आएगा। अभी अगर इस वीनस इसे ज्वाइन कर ले, सन एंड वीनस, सन वीनस मरकरी एक साथ ही चलते, ज्यादा से ज्यादा 2 घर आगे पीछे हो सकते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको यहां पर बेनिफिट देखने को मिलेंगे, क्योंकि नेचुरल साइन ऑफ लीब्रा तुला, तो वो इंपॉर्टेंट यहां पर रहेगा। अभी इट गिव्स मैरिज यू इन द एज ऑफ 27 एंड 29। 27 या 29वें साल में आपका 100% मैरिज का योग 7th हाउस का सन बनाता है। अभी मैं एक कंसल्टेशन कर रहा था, गुजरात के एक बिजनेसमैन है, हालांकि क्लाइंट की प्राइवेसी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं नाम वगैरह नहीं बता सकता, लेकिन एग्जांपल दे सकता हूं। तो 7th हाउस में उनका सन है, और मैं आपको बताता हूं मैन्युफैक्चरिंग का अच्छा खासा बिजनेस है। आप अंदाजा लगाइए, मैरिज में ये ग्रैंड मैरिज देता है, ग्रैंड मैरिज। तो हम बातचीत कर रहे थे ऐसे, तो उन्होंने बताया कि काफी बड़े पॉलिटिशियंस, इवन अमित शाह और जो दिग्गज पॉलिटिशियन है वो भी उनके मैरिज में थे। तो 7th हाउस में जब सन हो और पॉजिटिव इन्फ्लुएंस के साथ हो तो इट गिव्स ग्रैंड मैरिजेस। आप लोग ये कमेंट में वेरीफाई कर सकते हैं कि कितने पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स आपके मैरिज में रहे थे, वो 7th हाउस का सन डिनोट करता है। अब ये ना आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ये बहुत अच्छा है। लोग कहते हैं 7th हाउस में सन नेचुरल डेबिलिटेशन है काल पुरुष के हिसाब से, क्योंकि लीब्रा आता है, वो सब एक्सेप्टेड है। वो दिक शून्यम स्टेट में जा रहा है, पहले घर में ईस्टर्न होराइजन में सूर्य का ताकत है, 7वें घर में कम होता है क्योंकि शनि है वहां पे, कहीं ना कहीं शनि की ताकत है 7th हाउस में। लेकिन मेरा ऐसा अनुभव है, बहुत ज्यादा जब मैं रिसर्च करता हूं ना, आईएएस आईपीएस के चार्ट देखता हूं या बड़े सिविल सर्वेंट्स के चार्ट देखता हूं, तो सन मुझे लिब्रा में कई बार मिलता है। उसका कारण है, महर्षि पराशर ने कहा 7th हाउस इज ऑफ पद प्राप्ति। वो 10th से अगर आप देखोगे तो उसके 10th से 10th वो फॉल होता है। तो केंद्र में अगर आपका सन आ जाता है ना, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए, ऑथोरिटिव पोजीशन के लिए, और 7th हाउस में सन बहुत रिस्पॉन्सिबल है फॉर फेम, ह्यूज फेम, तो वो इंपॉर्टेंट है, उसे भी आप नोट करिए। अभी ऐसे व्यक्ति का जो बच्चा होगा ना, वो काफी हैंडसम आपको देखने को मिलेगा जब 7th हाउस में हो, लेकिन चिल्ड्रन इश्यूज विल डोमिनेट मैरिज। चिल्ड्रन के इश्यूज जो है वो कई बार मैरिज को डोमिनेट करे, वो भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अभी ऐसे लोगों का मैंने देखा है, खानदानी पार्टनर जो होता है ना, खानदानी मतलब स्पाउस भी ऐसा मिलेगा जिनके स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हो, खानदानी हो, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स के साथ काफी रिलेशन हो, वो 7th हाउस का सन इस तरह का पार्टनर आपको देता है। अभी जैसे बीच में इलेक्शन थे, तो मेरा तो पूरा मतलब दिमाग ही खराब हुआ था, इतने मेरे पास कंसल्टेशंस थे मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ज्यादा पॉलिटिशियंस के और वो सारी चीजें। तो मैंने देखा, मतलब हस्बैंड वाइफ का मैं चार्ट देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ जो है अभी इलेक्शन के लिए यहां पर लड़ने वाली है। तो मैंने उनका चार्ट देखा और मैंने पार्टनर का भी चार्ट देखा, सन इन द 7th हाउस, और अभी वो जो है वो मेयर, नगराध्यक्ष जो होता है उसके लिए वो इलेक्ट हो गए। तो वो स्पाउस को भी कई बार फेम देता है। तो अगर आपके 7th हाउस में सन हो ना, तो लीडरशिप रोल्स में भी आप स्पाउस को आगे पुश कर सकते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या कोई समाज कार्य, सोशल वर्क, या जो रोटरी मेंबर्स और वो सारे हेड आते हैं, वो 7th हाउस कहीं ना कहीं शो करता है। तो जनरली 7th हाउस में सन अगर मैरिज को थोड़ा सा अवॉइड करा जाए, अब रेट्रोग्रेड प्लैनेट का इन्फ्लुएंस, रेट्रोग्रेड प्लैनेट का एस्पेक्ट, वो थोड़ा फिर खराब है, फिर वो ब्रेक भी दे सकता है मैरिज में, या ट्रबल आपको दे सकता है, या सेपरेशन या डाइवोर्स के केसेस बनाता है। तो उसमें कहीं ना कहीं आप ध्यान रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। सो नाउ सन इन द 8th हाउस, 8वें घर में सूर्य। 8वें घर में सूर्य क्या कराता है? सन एक ल्यूमिनरी बॉडी है, सूर्य को 8वें घर का दोष नहीं लगता। सूर्य जो हीट है वो अपने फ्रिक्शन से बनाता है। तो 8वें घर में सूर्य जनरली खराब नहीं होता, कुछ एस्पेक्ट में खराब भी होता है, कुछ एस्पेक्ट में पॉजिटिव भी होता है। साइड्स दोनों के हैं, एक सिक्के के दो पहलू है। अभी चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके फादर होम टाउन छोड़कर बाहर गए हो काम के चलते, या ओवरसीज वो सेटल हुए, या ओवरसीज में वो काम करते हो, या उस तरह का एस्पेक्ट 8वें घर का सन जो है वो यहां पर बना आता है।
गवर्नमेंट से काफी आपको गेन्स देखने को मिलेंगे जब 8वें घर में आपका सूर्य आ जाए, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। साथ ही साथ लॉन्जेटिविटी के लिए भी अच्छा है, 83 टू 85 तक ये लॉन्जेटिविटी देता है। तो मैं आपको मेरे ग्रैंडफादर का एग्जांपल देना चाहूंगा। अभी हाल ही में वो एक्सपायर हुए, लेकिन मतलब व्यक्ति को ना अपना डेथ समझ में आ जाता है। अभी मेरे जो ग्रैंडफादर है, मतलब कई बार मैं उन्हें हॉस्पिटल में लेकर चला जाता था। कई बार मतलब वो डायबिटिक थे, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स वो डायबिटिक रहे थे। तो कई बार मैं हमेशा हॉस्पिटल में, क्योंकि फादर वगैरह काम में बिजी होते थे, तो मैं उन्हें लेकर जाता था। तो कई बार ना मैं उनके साथ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, बहुत बार उनके साथ में गया। लेकिन व्यक्ति को ना अपना डेथ समझ में आ जाता है। लेकिन उन्हें ना ब्रेन का नर्व का इशू आया था, और उनके 8th हाउस में सन है एग्जॉल्टेड। मेरे फादर का भी सन एग्जॉल्टेशन में, और ग्रैंडफादर का भी 8th हाउस में एग्जॉल्टेशन में। मेरे जो ग्रैंडफादर है उन्होंने पुलिस में सर्व करा था, पुलिस सब इंस्पेक्टर तक वो पोस्ट में रहे थे। तो मतलब वो एडमिटेड थे, और उन्होंने कभी मुझे ऐसा कुछ कहा नहीं, सब ठीक ठाक था, मैंने विचार देखा था, ऑल वेल एंड गुड। लेकिन उस दिन मुझे अभी भी उनकी बात याद है। मतलब हम मराठी है, तो उन्होंने मराठी में मुझे कहा था कि अमर हे शेवट है मुझे, मतलब वो कह रहे थे कि यस नाउ, मतलब अभी कहीं ना कहीं मेरा जो है वो समय है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो सारी चीजें। तो उनका वहां पर डेथ हुआ था। तो व्यक्ति को ना अपना डेथ पता चलता है जब सन 8th हाउस में हो, और 83 85 तक ये लॉन्जिटिविटी देता है, उससे भी आप समझ सकते हैं। 8वें घर में जब सन हो, बहुत सारे लोग के सीक्रेट्स ना आपके पास दिए जाएंगे। अगर आप एक्सपोज करोगे तो आप बहुत बड़े ट्रबल में आ सकते हो। तो पचाना होगा, उसको हजम करने सीखिए, वरना आप ट्रबल में आओगे। सन जब भी 8वें घर से ट्रांजिट करता है ना, मेरा खुद का भी मतलब अभी जैसे मैं ट्रांजिट देखता हूं, तो खुद के चार्ट पे भी मैं काम कर कर देखता हूं। 8वें घर पे कभी भी आपका सन का गोचर हो, आप एक्सपोज होंगे, 100% होंगे। 8वें घर में जब भी आपका सन का गोचर हो ट्रांजिट में, या 8वें घर में शनि उसकी दशा आए, या नीच का सन आ जाए। नीच का मतलब मैं आपको बताता हूं, आपकी चीजें एक्सपोज होती है। जब भी नीच का प्लैनेट आपका होगा ना, तो कई बार उसमें चीजें एक्सपोज होगी। या 8वें घर में सन आएगा ना, कई बार मोलेस्टिनेशन, सेक्सुअल असॉल्ट्स, या आपका कोई नाम बदनाम करे, डिफेम के योगाज ये काफी कई बार बनाता है। तो फीमेल्स के लिए थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, वो काफी इंपॉर्टेंट यहां पर रहेगा। साथ ही साथ इनलॉज जो है ना, वो इतने ठीक नहीं मिलते, काफी एरोगेंट इगोइस्टिक इनलॉज आपको मिलते हैं, अनलेस एंड अनटिल वीनस वहां पे ज्वाइन कर जाए। अगर शुक्र कनेक्ट होता है सूर्य के साथ, तो फिर वो बहुत न्यूट्रल कहीं ना कहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है। आपको ये काफी साइकोलॉजिकल डेट बताता है, उसमें कहीं ना कहीं वो डेप्थ आपको शो करता है। ओकल्ट में मिस्टिक नॉलेज, वो सारी चीजें देखने को मिलती है। अब सन नेचुरली 5th हाउस का लॉर्ड है, अब वो 8वें घर में कहीं ना कहीं जा रहा है। मिनिमम 2 डाउनफॉल इन द लाइफ, मार्क माय वर्ड्स, 2 बार लाइफ में डाउनफॉल पक्की बात आना है। चाहे जैसा वो प्लेस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 बार डाउनफॉल आप जरूर एक्सपीरियंस करोगे। हाईली कैपेबल फॉर बाउंसिंग बैक इन क्राइसिस, ऐसे लोग ना बहुत डाउनफॉल के समय भी बहुत बड़ा बाउंस बैक या कम बैक कर सकते हैं। तो वो एक अच्छा एबिलिटी भी है यहां पर। अब क्लासिक्स ये कहते हैं ज्योतिष के कि सूर्य जब 8वें घर में आता है या नीच का होता है, तो रिकॉग्निशन में आपको बहुत ट्रबल आता है। आप कभी भी देखना, आप 100% एफर्ट भी दोगे ना, तो भी आपको ऑफिस में रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, या आपका रिकॉग्निशन कोई और उठाएगा। यह 8वें घर के केस में होता है। तो रिकॉग्निशन में ये आपको ट्रबल देता है, हीट से होने वाली ट्रबल्स देता है बॉडी में, अर्टिकेरिया या उस तरह के जो इश्यूज है जो हीट से डेवलप होते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज है सादे भाषा में, जो आपकी बॉडी खुद डेवलप करती है। तो उस तरह के इश्यूज ये देने में सक्षम है। साथ ही साथ जब ऐसा ट्रबल आपको आए ना, तो डेली 8वें घर में सन होना, गायत्री मंत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र, अमावस्या के दिन फूड डोनेशन करना ताकि पितृ कृपा मिले, तर्पण करना, पितृदोष का भी कई बार ये जो है योग यहां पे बनाएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लीनेज की हेल्थ की इश्यूज वो सिग्निफाई करते हैं। कई बार लीनेज के इश्यूज आपके रिपीट हो, तो वो भी कहीं ना कहीं यहां पर सिग्निफाई करेगा। और टैक्स के हो, लिटिगेशन के हो, वो प्रॉब्लम इंश्योर करेगा दशांतर दशा में, तो वो भी ट्रबल है। सूर्य यंत्र लॉकेट आता है, वो आप जरूर पहनिए, अमेजॉन पे आपको मिल जाएगा या किसी भी साइट पे। सूर्य यंत्र लॉकेट आप गले में धारण करिए ताकि आपको इश्यूज ना हो। और गायत्री मंत्र जो है, मंत्र ऑफ 24 सिलेबल्स, वो जरूर आप चैंट करिएगा। तो ये सन 8th हाउस के बारे में था।
सन इन द 9th हाउस, वेरी वेरी ऑस्पिशियस प्लेसमेंट फॉर प्लैनेट सन। अब सूर्य जब 9वें घर में आ जाता है ना, आपके गुरुज ना आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, या आप गुरु से ऐसे स्किल्स एक्वायर करते हैं जिसके कारण आपको बहुत ग्रोथ मिले। इसका सबसे प्राइम और सबसे अच्छा एग्जांपल है द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर। उनके चार्ट में सन इन द 9th हाउस है। रमाकांत आचरेकर जो उनके गुरु थे, जिन्होंने उन्हें सिखाया, आप वो देख सकते हैं, डिसिप्लिन, मेंटल टफनेस, वो सारे स्किल्स उन्होंने उनसे सीखी और उसके कारण उन्हें लाइफ में ग्रोथ मिला। तो गुरुज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके लाइफ में, इसे ध्यान रखिए। और डिसरिस्पेक्ट तो भूलकर भी मत करिए, वरना फिर आपको नरक ही देखना है, क्योंकि सन 9th हाउस में आपका प्लेस हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। गुरुज को रिस्पेक्ट करिए, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्गेस्ट फेम का योग ये बनाता है। 9th हाउस में सन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फेम आपको दे सकता है, वो इंपॉर्टेंट है। फादर कैन बी अ टीचर, काउंसलर। सचिन जी के भी जो फादर है वो भी टीचर, काउंसलर, पोएट, या वो सारी चीजों में। तो उसी तरह से 9th हाउस का जो सन है, आप देखोगे वो टीचर, काउंसलर, फिलोसॉफिकल नॉलेज, एजुकेशन, उस तरह के फील्ड में आपके कई बार फादर को शो करेगा। अब ये जो है ना, पॉलिटिशियंस जो होते हैं ना, उनका एकदम ऐसा हुकुम का इक्का होता है, कोई खास होता है आदमी, तो 9th हाउस वाला सन का होता है। 9th हाउस वाला सन हो ना, ब्यूरोक्रेट्स हो, पॉलिटिशियंस हो, बहुत आसानी से उसके संबंध बनते हैं, क्योंकि वो मिनिस्ट्री का हाउस है कहीं ना कहीं। तो जो पॉलिटिशियंस की चीजें हैंडल करते हैं, टास्क हैंडल करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं वो आपको लाभ दे सकता है, तो वो इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट है। 9वें घर में सन हो, ऑलवेज वर्शिप योर कुल देवता, आपकी जो डीटी है। तो कुल देवता जो भी आपके, उन्हें डेली वर्शिप करने से आपके लाइफ के जो हर्डल्स है वो आपके कम होंगे और आप कहीं ना कहीं ग्रोथ अचीव कर पाएंगे। अब 9वें घर में जब सूर्य आता है, तो ये प्लेसमेंट्स आपको ऐसे ही नहीं मिलते। आपके एंसेस्टर में आपके दादा हो सकते हैं, आपके पप्पा हो सकते हैं, मतलब किसी ने लीनेज में मंदिर की सेवा करी हो, कुल देवता की सेवा करी हो, मंदिर बांधा हो, एंसेस्टर ने कोई टेंपल कंस्ट्रक्ट करा हो, या डोनेशन या ऑफरिंग्स करे हो, तब 9वें घर में आपको सन यहां पर मिलता है। भाग्योदय इन द एज ऑफ 22nd, सन एक्टिवेशन एज इज 22nd। 22 साल की उम्र के बाद आप लाइफ में एकदम तेजी आने वाली है, बहुत रैपिडली आप ग्रोथ करोगे 22 के बाद। अब देखोगे वो 7 से 3rd है, 7वें घर से वो तीसरा है। कई बार सिबलिंग्स आपके अनमैरिड हो, या सिबलिंग्स को आपको ट्रबल हो, या आपका मैरिज पहला और सिबलिंग जो बड़ा है उसका बाद में हो, उस तरह के कॉम्बिनेशन भी आप नोटिस करिएगा। व्यक्ति को फर्स्ट हाउस का सन हो, 9वें घर का सन हो, प्रोफेशनल क्लैरिटी बहुत अच्छी होती है। प्रोफेशन में क्या करना है, कैसे करना है, कैसे स्टेप्स लेने हैं, उसके लिए वो बहुत अच्छा है। इथिक्स, मोरालिटी के साथ व्यक्ति हमेशा काम करता है। इथिक्स हो, मोरालिटी हो, प्रिंसिपल्स हो, उसको व्यक्ति नहीं त्यागता जब 9वें घर में सन हो, तो वो भी एक अच्छा एस्पेक्ट यहां पर है। काफी ट्रैवल का आपको मौका मिलेगा, बहुत ज्यादा पिलग्रिमेज, आध्यात्मिक जो प्लेसेस आते हैं वहां पर आप कहीं ना कहीं विजिट करोगे, तो वो एक अच्छा है। योर फादर इज लॉन्ग लिव्ड, आपके जो फादर की उम्र है वो काफी एक्सेल होती है जब 9वें घर में आपका सूर्य हो। फादर से आपको सपोर्ट मिलेगा, और ऐसे लोग ना बहुत स्ट्रांग लेगेसी को कैरी करते हैं, बहुत स्ट्रांग। मैंने एक चार्ट देखा था, सन इन द 9th था, उस बहुत स्ट्रांग पोजीशन में यहां पर था, गुरु के साथ था। पूरी फैमिली कह रहा हूं मैं आपको, पूरी फैमिली आमदार है उनकी, मतलब एमएलए है, और वो खुद अभी एमपी है। मैं नाम नहीं ले सकता, कंसेंट है उसके लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं लेगेसी को कैरी करता है। जब 9वें घर में सन हो ना, तो बहुत बड़ा स्टेटस आपके फैमिली का रहा हो, तो वो भी 9th हाउस का सन है। इन शॉर्ट ये अच्छा प्लेसमेंट है, ये खराब नहीं है। गवर्नमेंट जॉब का कॉम्बिनेशन ना, आपको कॉम्बिनेशन चेक करने होंगे आरोड लगन में, D10 चार्ट में, तभी 9th हाउस का सन बनाएगा, वरना जनरली वो नहीं बनाता अनलेस एंड अनटिल बेनिफिक कॉम्बिनेशन हो, या धर्म कर्म योगा जो होता है ना, 9th 10th का इंटरचेंज होना, एक साथ आना, तो वो कई बार बेनिफिक माना जाएगा इस केस में। तो उस तरह के केसेस में वो प्रोमिनेंट होगा। तो इस तरह से फॉरेन सेटलमेंट के लिए भी कहीं ना कहीं अच्छा है, पीआर हो, सिटीजनशिप हो, उसके लिए बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। नाउ द अगेन द मोस्ट बेनिफिक प्लेसमेंट, सन इन द 10th हाउस, दिग्बली प्लेसमेंट है, दिग्बल प्राप्त करेगा यहां पे सूर्य आकर। लेकिन थोड़ा सा लॉजिक और दिमाग के साथ अभी आपको समझना है। सन 10th हाउस में नेचुरल साइन कैप्रिकॉन है, तो ये जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन आता है ना, ये काफी स्लो राइज लाता है आपके करियर में। सन 10th में हो और आपको अर्ली सक्सेस मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। सन 10th हाउस में तो धीरे 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 कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलेगा। कैप्रिकॉन साइन जो है ना, ये काफी डल साइन है। सूर्य, मंगल जैसा जो प्लैनेट है ना, जो थोड़े एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट है, उसका आना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको ना ग्रोथ यहां पे मिल पाए, तो उसके लिए अच्छा होता है।
जीरो हीरो देखते हो ना आप, मतलब जैसे जीरो हीरो ट्रेड्स होते हैं, आपको पता है जैसे जीरो हीरो ट्रेड्स होते हैं क्लोजिंग के वक्त, उसी तरह से काफी मतलब पूरे जीरो से ना व्यक्ति बहुत ऊपर उठ पाता है जब सन आपके 10th हाउस में यहां पर आए। सेल्फ मेड पर्सनालिटी को यह दर्शाता है 10th हाउस में बैठकर। तो यहां पर ना अभी और एक मिसकंसेप्शन है, लोगों को लगता है 10th का सन जो है वो फादर का बहुत सपोर्ट देगा। फादर का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलता। रिलेशंस विद द फादर आर नॉट गुड व्हेन सन इज इन द 10th हाउस। वो रिलेशन ठीक भी होगा तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देगा, क्योंकि सन 10th हाउस में ये चीजों को शो करता है, और ये मैंने मल्टीपल चार्ट्स में वेरीफाई करा हुआ है। ऐसे लोगों का कर्मा होता है कि आप ना निचले स्तर के लोगों को अपलिफ्ट करो, क्योंकि आप पिछले जन्म में कहीं ना कहीं वॉरियर रहे थे, तभी वो सन 10th हाउस में आता है। तो लोगों को अपलिफ्ट करने का कर्मा जो है वो यहां पर शो करता है चार्ट के हिसाब से। ऐसे लोग ना बहुत करिश्मा दिखा सकते हैं, लीडरशिप रोल के लिए बहुत अच्छा होता है। वर्क प्लेसेस में वो काफी डोमिनेट करता है। 10वें घर का सन होना बहुत डोमिनेट करेगा वर्क प्लेसेस में वो, यानी व्यक्ति ना क्या कहते हैं उसे, टेकिंग द फर्स्ट लीड, या वर्क प्लेसेस पे कहीं ना कहीं वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है चार्ट के हिसाब से। काफी अच्छा प्राइवेट जॉब ये आपको देने में सक्षम है। अगर बेनिफिक होगा होगा फर्स्ट लॉर्ड या 10th लॉर्ड का कनेक्शन ही हो, या छठे घर का स्वामी, या 5th हाउस जो रॉयलिटी एंड पावर का है वो 10वें घर में हो सूर्य के साथ, तो फिर गवर्नमेंट जॉब के भी योगाज आपके यहां पर बनेंगे। मदर की मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं होती। जब भी सन आप देखोगे 4th हाउस में, मदर विल फेस इश्यूज इन टर्म्स ऑफ मैरिटल लाइफ, वो चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब ये ना 10th हाउस का सन बहुत एम्बिशियस आपको बनाता है। कई बार लोग बोलते 10th हाउस में सन मैरिज में भी डिले करता है, क्योंकि आप ध्यान ही नहीं देते, आप लगे रहे हो करियर में करियर में करियर में, और उसके कारण आपके मैरिटल लाइफ में डिले हो, वो देखने को आपको मिलेगा। डिले मैरिज देता है 10th हाउस का सन। और 4th हाउस में दृष्टि है, तो आप कितना भी रगड़ लो ना फिर भी आपको फैमिली से सपोर्ट नहीं देता, क्योंकि 4th हाउस पे एस्पेक्ट है, तो वहां पे थोड़ा सा ट्रबल आपको देखने को मिलेगा। और जितना आप इनसिक्योर रहोगे ना लाइफ में कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, तो लोगों का काम है बोलना, आप अपना काम करते रहिए, और जो है वो ऑथोरिटिवली और स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आप अपनी बात रखिएगा जो भी आपको लगता है, तभी आप कहीं ना कहीं ग्रोथ को अटेंड कर पाओगे। वो इंपॉर्टेंट है। फेम के लिए, रिकॉग्निशन के लिए बहुत अच्छा है। फेम के लिए या रिकॉग्निशन के लिए 10th हाउस का सन, मतलब वो ना व्यक्ति कैसे भी जुगाड़ करके लड़ झगड़ के वो एक टॉप पोजीशन पे जाता ही है। 10वें घर का सूर्य का ये ब्लेसिंग है। और आपको ना काफी ब्यूरोक्रेट्स, 10वें घर वाले सन का ओरा बहुत अच्छा होता है। द पर्सन इज लव्ड बाय ऑथोरिटिव पीपल, जैसे कोई ब्यूरोक्रेट हो, पॉलिटिशियंस हो, उनका काफी आपको सपोर्ट मिले। पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट है सन 10th हाउस में जब आ जाता है। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी आप जा सकते हैं। इवन हाई एंड जो जॉब्स है, यूपीएससी वगैरह भी आप कर सकते हैं अगर प्रोमिनेंट होगा तो। जैसे योगी आदित्यनाथ का हम एग्जांपल ले सकते हैं। आई थिंक सन सैट इन द 10th हाउस। तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय, उनके चार्ट में भी सन सैटर्न है 10th हाउस में। तो अथॉरिटी में, मतलब मासेस से जुड़ा हुआ कर्म है, वो मासेस से जुड़ा हुआ कर्म है, तभी वो सक्सेस देता है वहां पर। सन इन द 11th हाउस, इसका मैंने टाइटल दिया है द स्काई फॉल। द स्काई फॉल, अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अब मेहता साहब की एक लाइन है, हर्षद मेहता जी का एक लाइन है, जितना बड़ा फायदा दिखता है ना, इन सब में रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है। अगर मेरे जैसा आपको रिस्क से इश्क है तो टूट पड़ो, या तो डूबोगे या तो उड़ोगे। सन इन द 11th हाउस, हर्षद मेहता। अभी लॉजिकली यहां पर आप समझिएगा, सन जब आपका 11th हाउस में आ जाता है ना, आपके लाइफ में मिनिमम 2 बार डाउनफॉल पक्की बात है, 100% पक्की बात है। 11th हाउस में जब आपका सन हो तो हालांकि आपको गवर्नमेंट के फेवर्स के लिए काफी अच्छा है। एडमिशंस हो, गवर्नमेंट कॉलेजेस हो, या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी पढ़ाई हो, उसके लिए वो कहीं ना कहीं अच्छा है यहां पर है। आपके जो फिजिकल और मेंटल डिजायर्स है उसकी कहीं ना कहीं फुलफिलमेंट होगा जब सन 11th हाउस में है, क्योंकि अगेन द हाउस ऑफ फुलफिलमेंट। और सूर्य 11th हाउस में बहुत अच्छा है। नीच का हो तो और भी अच्छा है, नीच का हो तो और भी अच्छा है। बहुत सारे लोग आप देखोगे नीच का सूर्य और उनको बहुत फेम मिला, विराट कोहली और वो सारा 11th हाउस। तो 11th हाउस में जब सन आ जाता है तो वो कहीं ना कहीं अच्छा प्लेसमेंट यहां पर आपको देखने को मिलेगा। व्यक्ति हमेशा ना अपनी चीजों का शो ऑफ करता है, और लग्जरी स्टेटस का कहीं ना कहीं वो शो ऑफ करेगा, वो आदत सन 11th हाउस का देता है। अब अकॉर्डिंग टू लाल किताब, नॉनवेज आपके लिए बहुत दिक्कत करेगा। नॉनवेज तमस का इंटेक आप कर रहे हो सन 11th हाउस में, बच्चा नहीं होगा या तो आपको प्रोजेनी के इश्यूज आएंगे, तो उस पर आप कहीं ना कहीं ध्यान दीजिएगा, वो कट करिए, वो इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोग ना गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम करते हैं। अब मैं कितने लोग को जानता हूं जो रेलवे कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो फूड स्टॉल्स आते हैं, या मिलिट्री कैंटीन के होटल्स आते हैं, या जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जमीन वगैरह का काम देखते हैं,
या गवर्नमेंट से आपको बेनिफिट मिलता है। सन 11th हाउस में होना, आपको गवर्नमेंट से संबंध काफी अच्छे बनते हैं। हर्षद मेहता का आप देखिए, पॉलिटिशियंस और वो सारे लोगों से संबंध होना, बहुत क्लोज बॉन्डिंग होना, तो वो सन 11th हाउस का यहां पर शो करता है। और जैसा मैंने आपको कहा, अब यहां पर क्या है, मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हो आपके सन 11th हाउस में, तो बहुत से लोगों को मैं जानता हूं जो बूटस्ट्रैप्ड होते हैं, बूटस्ट्रैप्ड उनका बिजनेस होता है, वो कंपनी बनाते बेच देते, बनाते बेच देते, उस तरह का काम आपके लिए बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म अगर आप उसे होल्ड कर रहे हो ना, तो दिक्कत कहीं ना कहीं आती है। सन 11th हाउस में जब आपका हो ना, तब आप कई बार बहुत बड़ा एम्पायर बनाओ और वो फिर आपका डाउनफॉल में आ जाए, या उस तरह का एट्रीब्यूट वो कहीं ना कहीं शो करता है। विल पावर और कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा है, व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंस के साथ काम करता है, कॉन्फिडेंस काफी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। अगेन जैसे मैंने कहा, सन इज द कारक फॉर ईगो, फ्रेंड्स के लिए अच्छा है, ओनली प्लेसमेंट दैट इज गुड फॉर फ्रेंड्स। देखिए बिट्रेल्स होना वो अलग बात है, लेकिन जो कनेक्शंस होते हैं ना, कनेक्शंस, आप उतना ही ऊपर उठ सकते हो बिजनेस में जितने स्ट्रांग आपके कनेक्शंस हो। तो सन 11th हाउस का उसके लिए बहुत काम करता है। अगर आपको उतने बड़े लेवल पर जाना है, तो सन 11th हाउस का वो इंपॉर्टेंट है, वो कनेक्शंस देता है आपको कहीं ना कहीं। तो रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। फिफ्थ हाउस पे देखेगा तो ईगो इश्यूज रहेंगे, ईगो के कारण आपका रिलेशनशिप टूटेगा या उसमें कहीं ना कहीं ट्रबल्स आएंगे, तो उस पर कहीं ना कहीं आपको ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। अब क्लासिक्स के कुछ एग्जांपल्स भी मैंने, मतलब क्लासिक भी कुछ पढ़े, उसके भी कुछ एग्जांपल्स है। 11th हाउस में सन होगा ना, आप आपकी पहली व्हीकल 25th ईयर में, या आपका घर जो है ना वो 25th ईयर में आपका बिगिन होगा। हालांकि ये पैसों के लिए बहुत स्ट्रांग प्लेसमेंट है, यू विल बी नेवर बी शॉर्ट ऑफ वेल्थ, शॉर्ट ऑफ वेल्थ आप कभी नहीं होंगे जब 11th हाउस में आपका सन है। और बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, स्पेकुलेशन के लिए बहुत अच्छा है, शेयर मार्केट हो या वो सारी चीजों के लिए बहुत अच्छा है, मासेस रिगार्डिंग रोल, पीआर, वो सारी चीजें, उसके लिए कहीं ना कहीं जो प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छी है। सन इन द 11th हाउस, सन इन द 12th हाउस, 12वें घर में जब सूर्य आ जाता है, तो इसे मैं कहता हूं डिटैच्ड सोल्स। 12वां घर जो आपका आइसोलेशन का है, फॉरेन का है, वो सारी चीजें, तो बहुत ज्यादा कई बार डिटैचमेंट, आइसोलेशन का अनुभव आप करें। सन एंड मून उसी तरीके से काम करते हैं। पर्सन लिव्स इन आइसोलेशन बट डजंट लाइक इट, वो सन कहीं ना कहीं 12वें घर का शो करता है। अब आप देखोगे ऐसे लोग ना थोड़े लेस कॉन्फिडेंट कई बार देखने को मिलते हैं। सन 12वें घर में जाएगा ना, तो एक व्यक्ति का पूरा ईगो खत्म कर देता है। 12वें घर में सन हो, मान लीजिए आपके चार्ट में प्रोमिनेंट प्लैनेट्स है, मतलब सन एक्सॉल्टेशन में वो पहले घर में, सात मंगल वगैरह आ जाए 7th में वगैरह, इस तरह से, तो 12th हाउस सन वाले से कई बार मैरिज करो। व्यक्ति उतना इगोइस्टिक नहीं होता, बहुत डाउन टू अर्थ और अच्छे लोग होते हैं सन 12th हाउस वाले, तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। अब इनका जो कॉन्फिडेंस में शिफ्ट आता है, क्योंकि ये व्यक्ति इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता, सन 12th में जाएगा, दोस्ताना है वो, 12th हाउस है, तो कई बार रीलोकेशन करा, होम टाउन बदला, या आप ओवरसीज चले गए, तब आप अपने कॉन्फिडेंस में, करेज में कहीं ना कहीं बेटरमेंट पा रहे हो, तो वो कई बार आप अनुभव करेंगे। एक्सीलेंट फोटोग्राफर्स, डिजाइनर्स, टेक्सटाइल डिजाइनर्स, वो सारी चीजें 12वां घर शो करता है। फोटोग्राफी, एस्थेटिक, वो सारी जो चीजें आती है ना, फोटोग्राफी वगैरह हो, वीडियोग्राफर्स हो, वो सन 12th हाउस का कहीं ना कहीं बनाता है, या उसमें वो कहीं ना कहीं आदत या इंक्लिनेशन व्यक्ति को देता है, वो इंपॉर्टेंट है। 12वां घर ना, मैंने पिछले जन्म से क्या चीजें कैरी करी, वो 12th हाउस है। पाइसेस इज ऑल अबाउट, पाइसेस जहां पर भी आपके चार्ट में ना, वो चीज आप पिछले जन्म से कैरी करते हो। आई एम लिब्रा एसेंडेंट, तुला लगन है मेरा, छठे घर में पाइसेस है। जब मेरा दशांतर दशा आता है ना, पिछले जन्म के दोस्त मुझे, मतलब एनिमीज कहीं ना कहीं ट्रबल करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसी तरह से पाइसेस आपका जहां पर भी बैठेगा ना, वो पास्ट लाइफ से आप क्या चीज कैरी कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। सन 12वें घर में होना, बहुत सारे प्रेसिडेंट्स और पॉलिटिशियंस का 12th हाउस में सन आपको मिलेगा। 100% गवर्नमेंट जॉब। अब आप बोलोगे ये क्या प्रेडिक्शन आप दे रहे हो, एक ज्योतिष भी नहीं कहता 12वें घर में सन जो है वो गवर्नमेंट जॉब देता है। मैं कहता हूं देता है, मेरे पास लॉजिक है, कारण भी है, जो भी मैं बोलता हूं वो रिसर्च के साथ बोलता हूं, अंधाधुंध बातें मैं नहीं करता। 12th हाउस में जब आपका सन हो, आप पिछले जन्म से क्या कर्मा कैरी कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपका 12वां घर है। जब सन 12th हाउस में आपका होगा, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। लेकिन अगर खराब होगा, तो जो लोग सस्पेंड होते हैं या निकाल दिया जाता है गवर्नमेंट जॉब से, वो सारे केसेस में भी ये ट्रबल आपको दे सकता है। तो उसे कहीं ना कहीं आप समझिएगा कि कर्मा इज पेंडिंग विद गवर्नमेंट, उस तरह से। और दूसरों के बछड़े में आपको नहीं जाना है, ज्यादा इंटरफेरेंस अगर आप करोगे ना दूसरों के प्रॉब्लम्स में, तो सन 12th हाउस का आपको बहुत दिक्कत देता है। जहां भी आपका घर है ना, आपका जो बेडरूम होगा, वहां पर बहुत लाइट का इंटेक आना चाहिए। वो ज्यादा एम्बियंट है, वहां पे ज्यादा लाइट पास नहीं हो रहा, आपके लाइफ में डाउनफॉल 100% पक्की बात है। तो घर बनाते वक्त ऐसा बनाइए कि लाइट का ज्यादा से ज्यादा इंटेक हो, वेंटिलेशन वहां पर कहीं ना कहीं होना चाहिए, तो वो इंपॉर्टेंट यहां पर रहेगा। आंखों के
हेयर फॉल, क्योंकि पित्त को इंक्रीज करेगा 12वें घर में जाके, हेयर फॉल, आंखों के हर्ट के इश्यूज कहीं ना कहीं देगा। ओमेगा 3 या मतलब उस तरह के सप्लीमेंट्स हर्ट हेल्थ को कहीं ना कहीं स्ट्रांग रखिए, वो इंपॉर्टेंट है जब 12वें घर में सूर्य हो। अभी और एक बात आपको बताता हूं मैं, जो मैंने इसका टाइटल रखा हुआ है, अगर ये जुपिटर से एस्पेक्टेड हो ना, जुपिटर से वगैरह 12th हाउस में बेनिफिक हो ना, आपको बैकिंग मिलती है। मैलेफिक्स हो तो नहीं मिलती, लेकिन सन के केस में यहां पे उल्टा है, बैकिंग इन द सेंस सपोर्ट मिलता है पब्लिक का या मासेस का। सन 12th हाउस में और गुरु से एस्पेक्टेड हो ना, तो व्यक्ति को ना लॉयर्स और पॉलिटिशियंस का बहुत फेवर मिलता है। तो ऐसे लोग ना बड़े से बड़े लिटिगेशन से भी बाहर आते हैं, ये मैंने अनुभव करके देखा हुआ है। और व्यक्ति को लिटिगेशन में भी काफी विंस मिलते हैं, क्योंकि छठे घर पे दृष्टि है। बेनिफिक होना चाहिए हर केस में, मैं नहीं कह रहा हूं, तो वो इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट फ्रॉम द इंटरनेशनल कनेक्शंस आफ्टर एज ऑफ 32, प्रॉफिट फ्रॉम द इंटरनेशनल सोर्सेस आफ्टर द एज ऑफ 32। 12वें घर का सूर्य फॉरेन सेटलमेंट के लिए, अब्रॉड के लिए भी ये अच्छा प्लेसमेंट है आपके चार्ट के हिसाब से। अब एफ्लिक्शन में होगा तो पितृदोष है। 12th हाउस, 9th हाउस, डीएनए, लीनेज, एंसेस्टर्स, 12th में अगर ये नीच का वगैरह हो, खराब वगैरह हो, तो वहां पे कहीं ना कहीं ट्रबल देगा। तो उस केस में गायत्री मंत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र और वो सारी चीजें करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप काफी लोग वेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब, व्हाइट कॉलर जॉब। तो उसके लिए क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं चार्ट में, और जैसा आप सबको पता है, मैं जो भी बोलता हूं वो रिसर्च के साथ बोलता हूं, फैक्ट बेस्ड बोलता हूं। मैंने स्टडी करा, काफी कॉम्बिनेशंस उसके ऊपर मैंने लिखे और बनाए, जो कि मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। आगे वीडियो भी आएगा, अगर आप कमेंट करोगे वीडियो चाहिए, 1 घंटा छोड़िए 2 घंटे का वीडियो दूंगा मैं आपको। कितना बोल रहा हूं मैं, 2 घंटा वीडियो गवर्नमेंट जॉब के ऊपर। तो रिसर्च बेस्ड है, भाई ने बोला करने का तो करने का 100% आपको कहीं ना कहीं गेन्स मिलेंगे। खाली कॉम्बिनेशन को समझना है और दिमाग का बहुत यूज करना है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। 10th लॉर्ड, सबसे पहले नक्षत्र आपको बताता हूं। 10th लॉर्ड और सन अगर आपका उत्तराषाढ़ा, मघा, पुष्य, ज्येष्ठा, कृतिका में हो, 100% गवर्नमेंट जॉब के युगास बनेंगे। सेकंड पॉइंट, D1 चार्ट इज फॉर अपॉर्चुनिटीज। आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि इवन D60 चार्ट इज चेक्ड फॉर गवर्नमेंट जॉब। D60 जो है ना, वो आपका पास्ट कार्मिक लेजर है। तो D60 चार्ट में अगर आपका सन आत्म कारक है और D60 में एग्जॉल्ट हो जाए, या D60 में बेनिफिक हो, D60 में केंद्र ऑक्यूपाई कर ले, या D60 में ओन साइन में फॉल हो, या जुपिटर का एस्पेक्ट वगैरह हो, तो वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट यहां पे रहेगा। D60 में 12th हाउस में अगर आपका सन हो, 12th हाउस पिछले जन्म के आपके क्या टास्क इनकम्प्लीट है, या पिछले जन्म से आप क्या कैरी कर रहे हो, वो 12वां घर है। D60 के 12th में सन आपको गवर्नमेंट जॉब देता है, मार्क करिए। उसके बाद आरूढ़ आरूढ़ लग्न जो आपका है, उसके कुछ कॉम्बिनेशंस मैं आपको बताता हूं। आरूढ़ लग्न में अगर आपके 10th हाउस में जुपिटर, वीनस या मरकरी हो, सन का इन्फ्लुएंस नहीं यहां पे, जुपिटर, वीनस या मरकरी हो, तो हायर स्टेटस गवर्नमेंट जॉब आपको देता है। पॉइंट नंबर 1। 11th हाउस में आरूढ़ लगन में सन या सैटर्न हो, तो गवर्नमेंट के पॉलिसीज से या गवर्नमेंट से बेनिफिट होना, या टैक्स पेयर के मनी से आपको बेनिफिट होना, या गवर्नमेंट जॉब मिलना, वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद मैलेफिक्स इन द 3rd एंड 6th हाउस ऑफ आरूढ़ लग्न डेफिनेटली इंश्योर अ गवर्नमेंट जॉब। उसके बाद अभी क्या करना है आपको, वैदिक हो केपी हो, दोनों को थोड़ा मिक्स करने की कोशिश करिए। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, केपी या नाड़ी बोलिए, तो उसे मिक्स करने की आप कोशिश करिए, वो इंपॉर्टेंट है। अभी आपका जो प्लैनेट है, अगर आपको नक्षत्र नाड़ी देखना आता है, सब लॉर्ड, कस्पल लॉर्ड, वो सारी चीजें, तो अगर आपका सन, आपका अगर सन है वो 1, 5, 10, 11 हाउसेस में, आपका जो सन है आपके चार्ट के हिसाब से वो 2, 5, 10, 11 अगर दे रहा है नंबर 2, 5, 10 एंड 11, तो जो बड़े जॉब्स आते हैं ना, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, तो वो इंपॉर्टेंट यहां पर रहेगा आपके चार्ट के हिसाब से। साथ ही साथ वो मैं आपको बाद में बताता हूं, ठीक है। सन जो आपका स्पेसिफिकली है 1, 5, 10, 11 में हो, तो काफी ऑथोरेटिव जॉब देने में वो सक्षम है। जुपिटर साथ ही साथ, अभी कोरिलेशंस आपको समझना है, 1, 4, 9, 10 में हो तो गवर्नमेंट जॉब, लीगल, जुडिशरी, एजुकेशन में। मार्स अगर आपका 3, 6, 10 में हो, इंटरनेशनल ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो, डिफेंस, पुलिस में। सैटर्न अगर आपका 6, 10, 11 में हो आपके नेटल चार्ट में, D1 की मैं बात कर रहा हूं, तो लॉ में, पब्लिक सर्विस में, एडमिनिस्ट्रेशन में आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलता है।
अब फोर्थ हाउस ना मासेस का है, फोर्थ से सेकंड टैक्स पेयर का पैसा है, फोर्थ से सेकंड टैक्स पेयर का पैसा है। महर्षि पराशर ने कहा फिफ्थ हाउस इज ऑफ रॉयलिटी एंड पावर। गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई हाउस है ना तो वो पांचवा घर है। काफी लोग उसे सिक्स्थ हाउस, टेंथ हाउस, ठीक है, वो हर एक का नॉलेज के हिसाब से वो बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं मेरे हिसाब से बताता हूं, मैंने जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखे, पांचवा घर का स्वामी टेंथ हाउस में हो, टेंथ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में हो, केंद्र त्रिकोण राजयोग हो, फिफ्थ लॉर्ड फोर्थ में जाए, फोर्थ लॉर्ड फिफ्थ में आए, फिफ्थ या फोर्थ हाउस के लॉर्ड का कनेक्शन केंद्र में वगैरह अगर आपका आ जाए तो वहां पर गवर्नमेंट जॉब के काफी योगास फॉर्म होंगे। उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है धर्म कर्म योगा। धर्म कर्म योगा नाइन्थ हाउस का लॉर्ड टेंथ में, टेंथ का नाइन्थ में, या नाइन्थ टेंथ जो हाउसेज है वो केंद्र में वगैरह कनेक्ट हो जाए, 100% गवर्नमेंट जॉब, 100% कह रहा हूं मैं, तो वो इंपॉर्टेंट है यहां पर। अब सन का कनेक्शन विथ एसेंडेंट लॉर्ड, लग्नेश के साथ आपका सन प्लेस हो, किसी भी हाउस में वो मैटर नहीं करता, गवर्नमेंट जॉब के योग बनेंगे। या मान लीजिए आपका सन सिक्स्थ हाउस में आ जाए, अब सिक्स्थ हाउस का सन हर केसेस में गवर्नमेंट जॉब नहीं देता, टेंथ लॉर्ड उसका कनेक्शन में होना चाहिए, आइदर थ्रू एस्पेक्ट या कंजंक्शन में हो, या लग्नेश कंजंक्शन में हो, या सन के साथ आपका टेंथ या फर्स्ट लॉर्ड अगर आपका कंबशन में हो, या सिक्स लॉर्ड कंबशन में हो, तो भी गवर्नमेंट जॉब की योगास आपके बनेंगे, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। और टेंथ लॉर्ड विद द सन, टेंथ लॉर्ड विद द सैटर्न गिव्स द स्टेटस, टेंथ लॉर्ड विद द सन फेम हो या गवर्नमेंट जॉब के लिए काफी अच्छा है। तो ये आपने समझ लिया। सूर्य का प्लेसमेंट पहले घर में ईस्टर्न होराइजन है, ताकतवर है, फोर्थ हाउस मासेस का है, केंद्र में है, ताकतवर है। छठा घर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगेन सर्विस को रिप्रेजेंट करेगा। नवा घर काफी इंपॉर्टेंट है, टेंथ हाउस काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिग्बली है, 11th हाउस काफी इंपॉर्टेंट है। 1 4 6 9 10 11 गवर्नमेंट जॉब 100% उसके योगास बनेंगे। अदर सपोर्टिंग फैक्टर्स होने चाहिए, एक चीजों से हम प्रेडिक्शन नहीं करते, लेकिन जनरली ये स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है। अब चार्ट के हिसाब से गवर्नमेंट जॉब जब आपका तब निकलता है जब आपके सिक्स्थ हाउस का भुक्ति हो, या सन सैटर्न या राहु की दशा हो, राहु की दशा हो। अब आप बहुत कंफ्यूज होंगे कि राहु में ट्रबल आता है, ये आता है, वो आता है, वो सब एक्सेप्टेड है, लेकिन राहु सन सैटर्न में मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट जॉब मिलने के योगास काफी अच्छे है, आइदर वो भुक्ति हो या वो आपका पर्टिकुलर दशा हो। अब आपको खाली दिमाग लगाना है सन के साथ कौन सा प्लैनेट है। मान लीजिए सन केतु आ जाए 10th हाउस में, एक व्यक्ति का मैंने चार्ट देखा, अब उन्होंने कहा कि अमर जी मुझे गवर्नमेंट जॉब में काफी डिफिकल्टीज आ रहे हैं, वो एयरपोर्ट और वो सारी चीजों में गवर्नमेंट जॉब में थे, और बाकी के लोगों भी मैंने चेक करा, डॉक्टर्स का भी मैंने चेक करा, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब देता है। केतु का आदत है कट करना, सेपरेट करना, केतु सन आएगा ना, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स आपको कई बार मिलेंगे। सन और सैटर्न हो, सन मार्स हो, सन मून हो, बहुत फेवरेबल है गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो ये अगर आपके कंजंक्शंस बन जाते हैं ना तो वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद केपी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपका सन मून या मार्स, सन मून मार्स, या ओवरऑल अगर आप नक्षत्र नाड़ी देखते हैं तो 2 6 10 11 2 6 11 6 6 11 सर्विस गेन्स, सर्विस गेन्स 2 6 10 11 के अगर बार बार नंबर रिपीट हो रहे हैं तो वो अच्छा है। आप स्पेसिफिकली सन या टेंथ लॉर्ड या आपका सिक्स लॉर्ड 3 9 12 जैसे नंबर्स दे रहा है तो फॉरेन सर्विसेज आएगा उसमें। 2 11 जैसे नंबर्स आ रहे हैं तो डीलिंग विद फाइनेंस, आईआरएस या वो सारी चीजें, तो उस तरह से भी आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, आज तक किसी ने इस पे बात नहीं करी, लेकिन मैंने देखा, एक स्टोरी मैंने आपको शेयर करा था इंस्टाग्राम पे, तो आपके चार्ट के हिसाब से एक व्यक्ति का मैंने चार्ट देखा, उन्होंने कहा अमर जी मेरा सूर्य 8वें घर में है। क्लासिक्स भी ये कहते हैं कि 8वें घर में सन हो तो रिकॉग्निशन में ट्रबल आएगा, जॉब मिलने में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है व्यक्ति को, गवर्नमेंट जॉब अगर खास करो तो, क्योंकि डिग्निटी वो लूज करेगा, वहां पे लाइट नहीं है ना। पहले घर में वो बहुत ताकतवर है, 8वें घर में जाएगा तो वो लाइट नहीं है 8वें घर में, तो हम कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं वीक होगा। तो उन्हें जॉब में काफी डिफिकल्टीज आ रहे थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि अमर भाई मुझे काफी तकलीफ आ रही है, मुझे सिंपल आंसर चाहिए, मैं छोड़ू या कंटिन्यू करूं। कोई व्यक्ति है वो यूपीएससी कर रहा है, वो 4 साल मेहनत कर रहा है, वो मेरे पास आएगा तो मैं ऐसा नहीं कह सकता ना जॉब छोड़ दो आप नहीं करो, ऐसा नहीं होता। कैसे करना है वो मैं आज आपको बता रहा हूं, बहुत जबरदस्त ट्रिक है। मेटरलाइजिंग द प्लैनेट, 8वें घर में सन था इन द साइन ऑफ मरकरी, मरकरियन साइंस में। मैंने उन्हें कहा था कि सर आप किस सेक्टर में, तो उन्होंने बताया, मैंने कहा था कि आप जो है बैंकिंग के वगैरह सेक्टर्स में आप ट्राई करिए, इंश्योरेंस के सेक्टर में ट्राई करिए,
इंश्योरेंस के सेक्टर में उनको गवर्नमेंट जॉब मिला, जो एएओ या एओ जो भी ऑफिसर का फील्ड है वो अभी है। तो 3 साल पहले मेरा ये प्रेडिक्शन था और मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि मतलब जाहिर सी बात है अभी वो पर्टिकुलर उस सेक्टर में मैंने क्या करा, प्लैनेट को समझा, साइन को समझा, नक्षत्र को समझा और उसे मेटेरियलाइज करने के स्टेप्स उन्हें बताए। तो उस तरह से कहीं ना कहीं गेन मिला। तो आपको साइंस को कहीं ना कहीं समझना है, वो इंपॉर्टेंट यहां पर रहेगा। जैसे सन 8वें घर में, तो इंश्योरेंस में, बैंकिंग में, फाइनेंस में, आईबीपीएस, आरबीआई, उसमें कहीं ना कहीं जाना है। सूर्य 6ठे घर में हो, सैजिटेरियस साइन में हो, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स, एम्स वगैरह में मैंने देखा है लोगों को काम करते हुए, टीचिंग में, एजुकेशन में, उस तरह के गवर्नमेंट जॉब में जाना है। सन स्कॉर्पियो एरीज, डिफेंस सेक्टर जो है, जो मार्शियन फील्ड से आते हैं, उस तरह के सेक्टर में आपको कहीं ना कहीं जाना है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आप समझिए, यानी उस हाउस को, उस साइन को आपको समझना है और फिर गवर्नमेंट जॉब की तरफ आपको आगे बढ़ना है, फिर आपको कहीं ना कहीं यहां पर लाभ मिलेगा। तो सन अगर आपका एग्जॉल्टेशन में हो, केंद्र में हो, या बेनिफिक्स से एस्पेक्टेड हो, जुपिटर वगैरह का अगर एस्पेक्ट हो, तो बहुत जल्दी आपको कहीं ना कहीं जॉब यहां पर मिलेगा। एग्जॉल्टेशन में हो, ओन साइन में हो। अब ये एक एस्पेक्ट से नहीं, आपको आरूढ़ आरूढ़ लगन से भी चेक करना है, डिटेन से भी चेक करना है और लगन से भी चेक करना है। जुपिटर का एस्पेक्ट वगैरह हो तो जॉब मिलने में काफी आसानी होगी। सन एक्सॉल्टेड हो, केंद्र में हो, तो 22nd ईयर में भाग्योदय होता है और उसमें कहीं ना कहीं आपको लाभ देखने को मिलेगा। कोई भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट अगर आपके सन को एस्पेक्ट करे, जाहिर सी बात है सन से ऑपोजिट में प्लैनेट आता है तो वो रेट्रोग्रेड हो जाता है। मान लीजिए सैटर्न का दृष्टि हो तो कई बार आपको अटेम्प्ट्स करने पड़ेंगे, या शनि आपका नीच का हो तो थिंग्स विल बी प्रोकास्टिनेटेड। इवन आपका सूर्य अच्छा है और शनि मान लीजिए आपका नीच का आ जाए, या मतलब डिफिकल्ट हो, तो कई बार आपको रिपीटेटिव अटेम्प्ट्स करने पड़ेंगे या उसमें कई बार आपको तकलीफ होगी। उसके बाद हाँ, और एक बात, अभी ये जो लोग हैं, एक पहली बात आपको मैं बताता हूं, सूर्य नीच का और गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिलता, ये सब फालतू बातें, ऐसा नहीं है। थोड़ा लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ, ऋषियों ने जो बोला उसे थोड़ा समझो, वो सूत्र डिकोड करो। 7वें घर में जो प्लैनेट है, 7th हाउस इज फॉर पद प्राप्ति, ये ऋषि पराशर जी ने कहा। 7th हाउस में सन हो या सन इन द साइन ऑफ लीब्रा हो तो भी वो गवर्नमेंट जॉब का योगा बनाता है। मैंने कुछ आईपीएस लोगों के चार्ट स्टडी करे, कंसल्टेशन में मेरे पास थोड़े बहुत लोग हैं, ज्यादा नहीं है, लेकिन मैंने देखा जो बहुत ऑफिशियल्स है उनके चार्ट देखे। D1 में उच्च का प्लैनेट होता है, D10 में नीच का होता है। ओनली चार्ट वेयर डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स आर एक्सेप्टेड इज द D10 चार्ट। दशमांश कुंडली में नीच का ग्रह कभी भी खराब नहीं होता, सेव कर लीजिए। दशमांश कुंडली में नीच का गुरु, पर्सन डूइंग मल्टीपल डिग्रीज। नीच का शुक्र, बहुत ज्यादा बिजनेस वो रन कर रहा है व्यक्ति। नीच का सूर्य, हायर स्टेटस पे कहीं ना कहीं व्यक्ति को लेकर चला जा रहा है। तो वो चीजों को आप समझिएगा। नीच का सूर्य खराब नहीं होता क्योंकि वो नेचुरल 7th हाउस पद प्राप्ति का है। या सन अगर लिब्रा में आ जाए, वीनस के साथ वगैरह आ जाए, तो वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, वो गवर्नमेंट जॉब को इंश्योर करेगा। तो वो सारी चीजों की तरफ आप ध्यान रखिएगा। और अदर सपोर्टिंग फैक्टर्स होने चाहिए, जैसे रोचक योग हो आपके चार्ट में, मार्स से जो फॉर्म होता है, शश योगा हो जो सैटर्न से फॉर्म होता है, केंद्र त्रिकोण का कहीं ना कहीं संबंध हो। 9th और 10th, मैं आपको सादे भाषा में बताता हूं, 6th हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, इन हाउसेस का किसी भी तरह से कनेक्शन आ रहा है ना चार्ट में, तो वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहेगा। या सिंहासन योग होता है, सिंहासन एक योग होता है, 10th लॉर्ड इन द 1st, 2nd, 4th, 5th, 9th एंड 10th, अगर ये हाउसेस में आपका 10th लॉर्ड प्लेस हो जाए तो वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट, आपका केंद्र अगर बली होना चार्ट में, केंद्र में अगर बहुत ज्यादा दमखम हो ना, तो आपको गवर्नमेंट जॉब का योगा बनता है। तो मेरा कहने का मतलब है, अभी जो मैंने आपको बताया ना, ये बहुत शॉर्ट में बताया, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी इतना लंबा हो रहा है। मेरा आदत नहीं है, मैं बहुत लंबे वीडियोस बनाता हूं, आपने देखा होगा मार्स 2 आवर्स, बाकी के वीडियो 1.5 घंटे के, तो मैं बहुत लंबा वीडियो बनाने वाला था, लेकिन अभी मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं ना, मैं आपको पूरा मतलब खुरेद कर निकाल के दूं। ये तो मैंने वो प्रिंसिपल्स बताए जो मैंने डेली लाइफ में देखे और मेरे प्रैक्टिस में मैंने देखा, तो इसे आप कहीं ना कहीं समझिए। बाकी मैं आपको डिटेल में पूरा वीडियो इसके ऊपर यहां पर देने वाला हूं, तो बेल आइकन जो है वो दबा के रखिए। इंस्टाग्राम चैनल भी मेरा अभी जो है 26,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, फॉलोअर्स, तो वहां पर भी आप लोग ज्वाइन करिए। वहां पर भी बहुत ज्यादा कंटेंट मैं यहां पर दे रहा हूं रेगुलरिटी में। मेरे पास आई एम द एस्ट्रोलॉजर, मोस्ट बिजीएस्ट एस्ट्रोलॉजर यू विल एवर सी। यूट्यूब में सबसे ज्यादा क्लाइंट्स की बुकिंग मेरे पास है। तो कंसल्टेशन भी अगर आपको चाहिए तो पेशेंस आपको रखना होगा, तुरंत में नहीं देने वाला, क्योंकि बुकिंग्स बहुत ज्यादा है, तो उसे भी आप समझिएगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपके लिए बनाई गाइज। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।